एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। तो दिल्ली एयरपोर्ट पर, पालम एयरपोर्ट पर अब से कुछ देर बाद पार्थिव शरीर पहुंच जाएगा। दिल्ली लाए जा रहे हैं। दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर कुछ देर बाद स्पेशल विमान जो है वो पहुंचने वाला है, जिसमें जनरल रावत का पार्थिव शरीर है। पीएम मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पालम एयरपोर्ट जाएंगे और सीडीएस जनरल रावत को श्रद्धांजलि देंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भी पालम एयरपोर्ट पहुंचने का कार्यक्रम है, वो भी सीडीएस विपिन रावत को श्रद्धांजलि देंगे। आपको बता दें कि हेलीकॉप्टर क्रैश में 13 लोगों का निधन हो गया और सभी के पार्थिव शरीर दिल्ली लाए जा रहे हैं। तो लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त दिल्ली के पालम एयरपोर्ट से। ये तस्वीरें हैं, यहाँ पर सभी जवान तैनात कर दिए गए हैं। तैयारी भी वहाँ पर लगभग पूरी हो चुकी है और विमान अब से कुछ देर बाद यहाँ पर जो स्पेशल विमान गया था तमिलनाडु, वहां से पार्थिव शरीर को दिल्ली एयरपोर्ट, पालम एयरपोर्ट पर लाया जा रहा है। आप देख सकते हैं जवानों की तैनाती कर दी गई है और अब से कुछ देर बाद ही, मुझे लगता है कि कुछ ही मिनटों का वक्त है, उसके बाद जो विमान है वो पहुंच। तो ये लेटेस्ट अपडेट ये है कि दिल्ली पहुंच चुका है विमान। जो स्पेशल विमान तमिलनाडु गया था, सभी 13 लोगों के पार्थिव शरीर को लाने के लिए वो दिल्ली पहुंच चुका है। तो ये बड़ी खबर और एक बड़ा अपडेट हम आपको बता रहे हैं कि दिल्ली विमान पहुंच चुका है। आप साफ तौर पर तस्वीरों में देख सकते हैं कि जवानों की तैनाती वहां पर कर दी गई है। अब एक एक कर जो 13 पार्थिव शरीर हैं उनको बाहर हरकुलिस विमान से बाहर निकाला जाएगा और उसके बाद यहां पर कार्यक्रम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने का भी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी यहां पर पहुंचेंगे और शहीदों को श्रद्धांजलि देते नजर आएंगे। तो फिलहाल ये तस्वीरें आप देख रहे हैं दिल्ली के पालम एयरपोर्ट की, जहां पर विमान पहुंच चुका है सभी 13 पार्थिव शरीर को लेकर, जिसमें सीडीएस विपिन रावत हैं और साथ ही साथ उनकी पत्नी मधुलिका रावत और बाकी अन्य लोग भी हैं जिनको तमिलनाडु से लाया गया है, जिनके पार्थिव शरीर को तमिलनाडु से लाया गया है दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर। और वहां पर ये तैयारियां फिलहाल चल रही हैं। पालम एयरपोर्ट से सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। मेरे सहयोगी पवन गौड़ जुड़ गए हैं। पवन, बताइए और क्या अपडेट है? देखिए मनु, अब से थोड़ी देर पहले जो C-130J जो विमान है उसके जरिए यहाँ जो 13 जो सभी लोगों की जो पार्थिव शरीर है वो पालम टेक्निकल एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं और अब से थोड़ी देर के अंदर तमाम जो सेना के अधिकारी हैं वो भी पालम टेक्निकल एयरपोर्ट पहुंचने वाले। से पहले कुछ जो अधिकारी थे वो यहाँ पहले से मौजूद है। अब सभी जो 13 पार्थिव शरीर है उनको एयरक्राफ्ट बाहर निकाला जाएगा और एक बड़े हॉल के अंदर उनके सभी पार्थिव शरीरों को रखा जाएगा, जहाँ की श्रद्धांजलि कार्यक्रम होने वाला है। तकरीबन 8:30 बजे से श्रद्धांजलि का कार्यक्रम शुरू होगा। जो तीनों सेनाओं के प्रमुख हैं वो भी थोड़ी देर के अंदर धीरे धीरे यहाँ पालम टेक्निकल एयरपोर्ट पहुंचने लगे हैं। तो उसके साथ साथ देश के मंत्री राजनाथ सिंह 8:50 पर यहाँ पालम टेक्निकल एयरपोर्ट पहुंचे थे। रक्षा राज्य मंत्री भी उनके साथ होंगे। 9 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहुंचने का कार्यक्रम है और संभवतः यहाँ राष्ट्रपति का भी पहुंचने का कार्यक्रम और श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम है। हालांकि राष्ट्रपति के कार्यक्रम की भी आधिकारिक रूप से सूचना नहीं आई है, लेकिन सूत्रों के हवाले से यही खबर है क्योंकि देश की सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति होते हैं, तो वो भी यहाँ पहुंचेंगे और अपने वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। इसके साथ तमाम जो सेना के अधिकारी हैं वो यहाँ पहले से मौजूद हैं और श्रद्धांजलि कार्यक्रम तकरीबन 1 घंटे तक चलने वाला है। और तमाम जो लोग हैं वो यहाँ, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी या सरकार से जुड़े लोग हों या सेना से जुड़े लोग हों, वो यहाँ आगे अंतिम श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। तो पवन, मेरे सहयोगी जानकारी दे रहे हैं कि अभी तो विमान से पार्थिव शरीर को एक एक कर निकाला जाएगा। उसके बाद एक बड़ा हॉल है वहां पर पालम एयरपोर्ट पर, वहां पे सभी पार्थिव शरीर को एक एक कर रखा जाएगा और उसके बाद 8:30 बजे से लगभग वहां पर श्रद्धांजलि देने का जो कार्यक्रम है वो शुरू किया जाएगा। उसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां पर पहुंचेंगे, रक्षा मंत्री भी पहुंचेंगे और सेनाओं के तीनों प्रमुख भी वहां पर मौजूद रहेंगे। तो ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि देखिए पार्थिव शरीर को बाहर निकाला गया है। और हमारे साथ विनोद दत्ता जी जुड़ गए हैं जो डिफेंस एक्सपर्ट हैं। विनोद जी, बहुत ही दुखद ये पल जब हम देख रहे हैं कि पार्थिव शरीर को विमान से निकालकर अब श्रद्धांजलि के लिए रखा जाएगा, आप क्या कहेंगे? जी, बड़ी दुखद घटना है और पूरा देश गमगीन है इन जवानों के शहादत से, इन अफसरों की शहादत से और सीडीएस और उनकी धर्मपत्नी की शहादत से।
और क्योंकि उनका पार्थिव शरीर आ चुका है तो प्रधानमंत्री खुद वहाँ अपनी श्रद्धांजलि उनको देंगे, रक्षा मंत्री देंगे। तो ये बड़े गौरव और सम्मान की बात है एक शहीद के लिए कि प्रधानमंत्री खुद वहाँ जा रहे हैं और वो श्रद्धांजलि देंगे। और मेरा ये मानना है कि शहीदों के प्रति इस तरह का सम्मान पूरे देश की तरफ से, क्योंकि वो प्रधानमंत्री हैं, वो पूरे देश को रिप्रेजेंट करते हैं, तो इससे जो सैनिकों का मनोबल बढ़ता है और उनकी छाती चौड़ी हो जाती है कि हमने अगर देश के लिए शहादत दी है तो सारा देश हमारे पीछे खड़ा है। दत्ता जी, मैं आपसे ये जो तस्वीरें हम इस वक्त दिखा रहे हैं, इस प्रोसेस को भी थोड़ा समझना चाहूँगी। किस तरह से अब पार्थिव शरीर आ गया है दिल्ली एयरपोर्ट पर, इसके बाद किस तरह से उसको वहाँ पर रखा जाएगा, हॉल में रखा जाएगा, उसके बाद श्रद्धांजलि का कार्यक्रम होता है। कितना चुनौतीपूर्ण रहता है इन जवानों के लिए। आप सोचिए कि वो कांधे पर उठाकर ले जा रहे हैं पार्थिव शरीर को और वहाँ पर रखेंगे, उसके बाद श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम शुरू होगा। देखिए, बड़ा ही भावुकपूर्ण समय है और खासकर उस परिवार के लिए जिन्होंने अपने परिवारीजन खोए हैं। और क्योंकि आप ये देखिए कि इस हादसे के बाद पूरा देश एक सूत्र में बंध गया है और मुझे नहीं लगता कोई आदमी ऐसा होगा जिसकी आंखें नम न हों आज। और क्योंकि जैसे ही पार्थिव शरीर आएगा उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा, उनको वहाँ श्रद्धांजलि दी जाएगी और पूरे फिर फुल मिलिट्री ऑनर्स से उनका खैर मकदम किया जाएगा। जी, आप रहिए, हमारे साथ रहिए। मैं एक बार ज़रा अपने दर्शकों को तस्वीरें एक्सप्लेन कर देती हूँ। पालम एयरपोर्ट की ये तस्वीरें हैं जो आप देख रहे हैं कि एक एक कर पार्थिव शरीर को बाहर निकाला जा रहा है विमान से और जो एक हॉल है वहाँ पर रखा जाएगा। उसके बाद श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम शुरू होगा। और जो देख रहे हैं ये शरीर है जनरल बिपिन रावत का, जो वहाँ पर पट्टी लगी हुई है उस पर साफ तौर पर लिखा हुआ है CDS जनरल बिपिन रावत। तो सबसे पहले पार्थिव शरीर निकाला गया है जनरल बिपिन रावत का और मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं पवन लगातार। पवन, हम देख रहे हैं जनरल बिपिन रावत का शव तो बाहर निकाल लिया गया है, उसके बाद शायद मधुलिका रावत और उसके बाद बाकी जो मेंबर हैं, जो बाकी लोग हैं, उनके भी पार्थिव शरीर को बाहर निकाला जाएगा। पवन, आपको आवाज आ रही है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो सभी लोगों के जो पार्थिव शरीर हैं उनको बाहर निकाल लिया गया है। पहले यहाँ सबका श्रद्धांजलि कार्यक्रम होगा और उसके बाद में सबके जो पार्थिव शरीर हैं उनको जो RR हॉस्पिटल है आर्मी का, उसमें ले जाया जाएगा और वहाँ रात को रखा जाएगा। उसके बाद में, क्योंकि अभी तक जो पहचान है वो ऐसा बताया जा रहा है कि सिर्फ 3 ही लोगों के जो पार्थिव शरीर है उसकी असल में पहचान हो पाई है, जिसमें कि CDS बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत और ब्रिगेडियर LS लिडर। इन 3 लोगों की ही पार्थिव शरीर की सही से पहचान हो पाई है। तो इन लोग को क्रिमेशन के लिए सुबह 9 बजे जो ब्रिगेडियर लीडर हैं उनका क्रिमेशन किया जाएगा और उसके बाद में उनके अलावा जो CDS बिपिन रावत हैं और उनकी पत्नी हैं, उनका जो अंतिम संस्कार है तकरीबन दोपहर के बाद में किया जाएगा। पहले उनके पार्थिव शरीर को उनके आवास पर 3 कामराज लेन पर सुबह तकरीबन 11 बजे से लेकर और 1:30 बजे तक रखा जाएगा। सभी लोगों को श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम रहेगा। बाकी और जो लोग हैं उनके अभी पार्थिव शरीरों की उनके परिवारों के द्वारा मुलाकात करवा के और उनको पहचान करा के तब उनको दिया जाएगा, तब उनके पार्थिव शरीर को अंत्येष्टि के लिए भेजा जाएगा। तो अभी तक ये कार्यक्रम है कि यहाँ श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा और उसके बाद में सबके पार्थिव शरीर को RR जो हॉस्पिटल है आर्मी का उसमें पहुँचाया जाएगा। बिल्कुल, तो थोड़ी देर में श्रद्धांजलि दी जाएगी सभी वीर सपूतों को। पालम जाएंगे खुद प्रधानमंत्री मोदी और रक्षा मंत्री भी। लेकिन पवन, आप बता रहे हैं कि सभी के पार्थिव शरीरों की पहचान उनके परिजनों से कराई जाएगी। इससे पहले एक जानकारी ये भी सामने आई थी कि DNA टेस्ट होगा, क्योंकि जिस तरह से यह हेलीकॉप्टर हादसा हुआ है, बहुत सारी बॉडीज जो हैं वो काफी खराब हालत में हैं। तो DNA टेस्ट के बाद पहचान होगी और उसके बाद परिजनों को सौंपा जाएगा। उससे संबंधित क्या अपडेट आपके पास है?
देखिए, जिस तरह से जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है, जो सेना की तरफ से जो बयान सामने आ रहे हैं उसमें यही है कि अभी तक सिर्फ 3 लोगों की पहचान ही हो पाई है और बाकी जो सैन्यकर्मी थे, क्योंकि जो हेलीकॉप्टर हादसा इतना भयानक था कि सभी लोगों का शरीर लगभग बहुत बुरी तरह जल गया था, इससे उनकी पहचान करना बड़ा मुश्किल था। तो उसके चलते अब डीएनए जांच के जरिए, उसके अलावा उनके परिजनों को उनके शरीरों को दिखाकर उनकी पहचान कराई जाएगी। जब सभी जो जांच रिपोर्ट है वो मिलान हो जाएगी, उसके बाद में उनकी आइडेंटिटी उनके साथ रखकर फिर उनको उनके परिवार के लिए सौंपा जाएगा। तो अभी तक जानकारी यही है कि अभी तक सिर्फ 3 लोगों की ही पहचान हो पाई है, जिसमें कि सीडीएस विपिन रावत, उनकी पत्नी मधुरिका रावत और लीडर, ये 3 लोग की पहचान ही हो पाई है। तो इन तीनों लोगों के अंतिम संस्कार का कार्यक्रम तय कर दिया गया है। बाकी लोगों की पहचान होना अभी बाकी है, जो डीएनए रिपोर्ट्स हैं उनका आना अभी बाकी है। परिवार के क्योंकि यहाँ कुछ परिजन भी यहाँ रहेंगे, जो श्रद्धांजलि कार्यक्रम होगा तो उसके बाद में उनको जो पार्थिव शरीर है उसको दिखाया जाएगा और उनसे पहचान कराने की कोशिश की जाएगी। तो जब सारी रिपोर्ट्स का जब मिलान हो जाएगा तो उसके बाद में फिर उनको परिवार के लिए सौंपा जाएगा और अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है उसको पूरी किया जाएगा। तो अब फिलहाल अभी तक यही है कि अब से थोड़ी देर के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा राज्य मंत्री, उसके बाद तीनों सेनाओं के प्रमुख यहाँ पहुंचने वाले और अपनी अंतिम श्रद्धांजलि देश के वीर सपूतों को अर्पित करेंगे। बिल्कुल, तो अब से थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी पालम एयरपोर्ट पहुंचने वाले हैं, जहां की लाइव तस्वीरें इस वक्त अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। एक एक करके सभी के पार्थिव शरीर यहां पर लाए जा रहे हैं। कल हेलीकॉप्टर हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई थी और एक की हालत गंभीर है, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। सीडीएस को अंतिम विदाई किस रूप में दी जाएगी? पवन, यदि थोड़ा पीछे जाकर देखें तो जिस वक्त उनकी नियुक्ति हो रही थी सीडीएस के पद पर और जिस अनकंट्रोवर्शियल तरीके से वो चुने गए थे, ना कोई राजनीति हुई, ना कोई बयानबाजी हुई, वो एक तरह से सबकी साझा पसंद बन के उभरे और आज अंतिम विदाई इस तरह उन्हें दी जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी यहां पर आने वाले हैं, तो क्या पालम एयरपोर्ट पर भी श्रद्धांजलि सभा रखी गई है? अंतिम दर्शन के लिए तो उनका पार्थिव शरीर कल उनके घर पर भेजा जाएगा। जी बिल्कुल, जिस तरह से जो कार्यक्रम है उसमें यही है कि जो सेना की जो तीनों सेनाएं हैं उनके प्रमुख तीनों यहाँ पहुँचेंगे। कुछ अन्य अधिकारी भी होंगे, उसके साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा राज्य मंत्री, ये सभी लोग यहाँ जो अपने जाबाज हैं सीडीएस विपिन रावत हैं उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। तो यहाँ भी तकरीबन 1 घंटे का जो श्रद्धांजलि कार्यक्रम है आज रखा गया है। उसके बाद में कल सुबह 11:30 से लेकर 12:30 तक जो आम जो जनता है उसके लिए श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए समय उनके घर पर जो 3 कामराज मार्ग है वहाँ रखा गया है। उसके बाद में 12:30 से लेकर 1:30 बजे तक जो कार्यक्रम है, जो आर्मी से जुड़े लोग हैं, जो सेनाओं से जुड़े हुए लोग हैं, वो अपनी श्रद्धांजलि अपने जनरल को, अपने सीडीएस को अर्पित कर सकते हैं और उसके बाद में उनका जो अंतिम यात्रा का जो काफिला है वो उनके घर 3 कामराज मार्ग से लेके बरार स्क्वायर, जो कि दिल्ली कैंट में स्थित है, जहां उनका अंतिम संस्कार किया जाना है, तो उनका अंतिम जो यात्रा है वो निकाली जाएगी और उसके बाद में बरार स्क्वायर पर पहुंचकर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। बिल्कुल, तो कल अंतिम दर्शन के लिए उनका पार्थिव शरीर उनके घर पर पहुंचाया जाएगा और उसके बाद उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। लेकिन फिलहाल पालम से ये लाइव तस्वीरें आपके सामने, एक एक करके सभी की पार्थिव देह तिरंगे में लिपटी हुई यहां पर पहुंचाई जा रही हैं। 3 लोगों की, पवन आप बता रहे हैं कि पहचान कर ली गई है, लेकिन जो बाकी के पार्थिव शरीर हैं उनकी पहचान डीएनए टेस्ट के बाद होगी और उसके बाद उनके परिवार को उनके देह जो है वो सौंपी जाएगी। पूरा देश इस वक्त अपने सपूतों को अंतिम विदाई दे रहा है। 9 बजे प्रधानमंत्री मोदी भी जो है वो पालम एयरपोर्ट पहुंचने वाले हैं। तो इस बड़ी खबर से जुड़ी हुई हर एक अपडेट पर हम नजर बनाए हुए हैं। पूरा देश आज उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा है, चाहे सियासत से जुड़े हुए लोग हों या फिर आम लोग, देश की जनता, हर कोई सैल्यूट कर रहा है, उनकी बहादुरी, उनके शौर्य को आज याद कर रहा है। हमारे साथ 2 विशेष मेहमान भी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी हैं और साथ ही कांग्रेस की प्रवक्ता प्रियंका गुप्ता हैं और हर एक अपडेट पर नजर हमारे सहयोगी पवन की बनी हुई है। आप दोनों का स्वागत है। राकेश, सबसे पहले आपके पास आते हुए, पहले सीडीएस और जितने निर्विरोध तरीके से चुने गए और जिस तरीके से यह हादसा हुआ, उसके बाद आज अंतिम विदाई उनको दी जा रही है। सवाल अब भी वही है
कि हेलीकॉप्टर जिस तरीके से क्रैश हुआ उसको लेकर बहुत सारी थ्योरीज हैं। हालांकि अभी अंतिम रिपोर्ट आनी बाकी है, पर इतने वीवीआईपी हेलीकॉप्टर का क्रैश होना और उसके बाद देश का इतना बड़ा नुकसान होना किस तरह याद की जाएगी, किस तरह कमी महसूस होगी इस अपूर्णीय क्षति को जो देश को हुई है? देखिए, जब भारत में पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाए गए तो देश में एक अलग तरह का एक नया तरह का प्रयोग था, बहुत उत्साह था, बड़े उत्साह के साथ। और उन्होंने जिस तरह की अपनी काबिलियत अब तक दिखाई है उसके आधार पर उन्होंने इस पद को वास्तविक रूप में सही मायनों में उसको साबित करने का काम किया था। इस पद के लिए सर्वथा योग्य व्यक्ति थे बिपिन रावत जी। आज जिस तरह से दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से उनका निधन हुआ है, पूरा देश शोकाकुल है। इस तरह के दृश्य जिस तरह के आज सड़कों पर दिखाई पड़े हैं, ये देश के सेना के जवान के लिए आज सबकी आंखें भरी हुई है, सबके दिल मरमाहत है। सब आज जिस तरह से पुष्पार्चन कर रहे हो, चाहे सोशल मीडिया पर लोगों की अभिव्यक्ति हो या अलग अलग स्थानों पर आज लोगों ने कैंडल मार्च निकाले हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करने का काम किया है, अलग अलग ढंग से किया है। यह दिखाता है कि देश के हीरो के लिए लोगों के मन में किस तरह का सम्मान था। ये भी साथ साथ में है कि कुछ लोगों ने कुछ तरह की इस तरह की टिप्पणियां की हैं जिससे मन विदीर्ण हुआ है, मन दुखी हुआ है। कुछ लोगों ने इसको भी राजनीतिक हथियार बनाने की कोशिश की है। हालांकि मैं आज चाहता हूं कि इस पर चर्चा न करके हम केवल बिपिन रावत जी के योगदान पर, उनकी महत्ता पर, आज देश उनको किस तरह से याद कर रहा है उस पर चर्चा करने की आवश्यकता है। इस पूरे मामले को लेकर के केंद्रीय रक्षा मंत्री जी ने स्पष्ट तौर पर संसद के सदन में भी इस बात को स्पष्ट किया है कि इस बात हर बारीक पहलू की जांच होगी। क्या क्या घटनाक्रम हुआ है, उसमें क्या कमियां हुई है, क्या खामियां हुई है। जांच रिपोर्ट आने का हमें इंतजार करना होगा और तभी हादसे की जो है असल वजह पता लग पाएगी। और भी मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, उनका इंट्रोडक्शन में करा देती हूँ। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया हमारे साथ हैं, संजय राणा जी किसान नेता हमारे साथ हैं, शिवराज सिंह जी किसान नेता हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वैसे तो ये महाबहस का वक्त है और उस पर आज हम जो किसानों का आंदोलन खत्म हो रहा है चर्चा करने जा रहे थे, लेकिन इस वक्त पूरे देश के लिए हर एक सेंटिमेंट के लिए इससे बड़ी कोई खबर नहीं है। सीडीएस को सब लोग अलविदा कह रहे हैं और पालम एयरपोर्ट की लाइव तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। लेकिन जिसका जिक्र राकेश त्रिपाठी कर रहे थे कि कुछ लोग इस पर भी राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे, कुछ लोग इसको भी लेकर फप्तियां कस रहे हैं। वो कौन लोग हैं अनुराग भदौरिया जी? देखिए, जहाँ तक कि जनरल बिपिन रावत जी की बात है, इस पे कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने देश के एक कहते हैं ना कि हमने एक योग्य सैन्य अधिकारी को खोया है और देश के लिए ये अपूर्णीय क्षति है जो नहीं होने वाली है। तो मुझे लगता है कि कम से कम जहाँ इस तरह की घटनाएं होती हों और उसमें राजनीति तो नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है कि राजनीति का समय नहीं है। ऐसे लोगों को जिससे उनके, मैं तो यही कहता हूँ, मैं तो कामना करता हूँ कि उनको प्रभु उनको अपने चरणों में जगह दे, क्योंकि जिस तरह का एक्सीडेंट हुआ है, जिस तरह की घटना हुई है, ये बहुत ही दुखद है। अब इसमें राजनीति, मुझे नहीं लगता इसमें राजनीति की कोई जगह होती है ऐसे इंसिडेंट जब हो तो। वाकई कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं, कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जिन पर राजनीति नहीं होती, महसूस होता है तो वो सिर्फ और सिर्फ होता है फक्र। प्रियंका गुप्ता जी भी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ी हुई हैं। प्रियंका जी, पालम एयरपोर्ट पर अंतिम विदाई के लिए, अंतिम दर्शनों के लिए प्रधानमंत्री मोदी जाने वाले हैं, रक्षा मंत्री जाने वाले हैं, कल अंतिम दर्शन के लिए भाजपा से जुड़े हुए तमाम नेता होंगे। तो क्या कांग्रेस भी श्रद्धांजलि दे रही है? आपका भी कोई बड़ा नेता पहुंचेगा उनके अंतिम दर्शन के लिए? बिल्कुल सही कह रही हैं कि आज पूरा राष्ट्र शोक में है, पूरे राष्ट्र के लिए दुख का अवसर है। दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगी कि जिस तरह से जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी और 11 अन्य जो सैन्य ऑफिसर्स थे, उनकी असमय जो है ये दुखद घटना के साथ जो है मृत्यु हुई है, तो मैं समझती हूँ कि पूरी कांग्रेस पार्टी पूरी श्रद्धांजलि अर्पित करती है और उसके साथ में ज़रूर कोई ना कोई वहाँ पर जो है पहुँचेगा। दूसरी चीज़ मैं ये भी कहना चाहूँगी, माननीय सोनिया गांधी जी ने अपने जन्मदिन को भी पूरे तरह से ना मनाने के लिए बोला गया था, क्योंकि ये सिर्फ एक हमारी जो है पूरे राष्ट्र की एक जो कहना चाहिए कि एक बड़ी लॉस है हमारे लिए, बहुत बड़ा एक हानि है ये, क्योंकि उनका जो योगदान है वो वाकई में सराहनीय है। जो सेना में जो है आधुनिकीकरण का जो उनका योगदान था वो पूरा देश जानता है और पूरा देश उनके लोहे को मानता है और आज पूरा देश शोकाकुल है। और इस असमय जो घटना घटित हुई है वो उससे असमंजस में तो है ही है, चकित भी है, उसके साथ में दुख का जो है ये समय है। तो मैं समझती हूँ इस पर राजनीति तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। पूरी कांग्रेस पार्टी शोकाकुल है और जिस तरह से उनका ये अंतिम समय आया है वो वाकई में दुखद भी है। वाकई आज पूरा देश उनको याद कर रहा है और जिस तरीके से एक सीडीएस इस दुनिया को अलविदा कहकर गए हैं, हर कोई स्तब्ध है,
हर कोई स्तब्ध है इस बात से। और लाइव तस्वीरें इस वक्त हमारे दर्शक देख रहे हैं पालम एयरपोर्ट से। तिरंगे में लिपटे हुए वो 13 पार्थिव शरीर यहां पर पहुंच चुके हैं। उनके रिश्तेदार एक दूसरे को ढाढ़स बंधाते हुए, प्रधानमंत्री मोदी और रक्षा मंत्री भी थोड़ी देर में यहां पर पहुंचेंगे और सीडीएस जनरल बिपिन रावत का पार्थिव शरीर उनके घर पर इसके बाद भेजा जाएगा। कल अंतिम दर्शन लोग उनके कर सकेंगे, उन्हें अलविदा कह सकेंगे और उसके बाद उनका अंतिम संस्कार होगा। दिल्ली लाए जा चुके हैं सभी पार्थिव शरीर। पालम एयरपोर्ट पर उनको थोड़ी देर बाद श्रद्धांजलि दी जाएगी। कुछ ही देर में पालम एयरपोर्ट प्रधानमंत्री मोदी पहुंचेंगे। और हमारे साथ विशेष मेहमान भी लगातार जुड़े हुए हैं। रुक करेंगे संजय राणा जी का, जो कि किसान नेता हैं। संजय जी, आपसे जानना चाहेंगे, आज कहा जा रहा है कि किसानों की जीत हुई है। तीनों कृषि कानून पहले ही वापस ले लिए गए थे और अब तीनों बॉर्डर्स खाली होने शुरू हो गए हैं। सरकार ने जो आपकी तमाम मांगे थी वो मान ली हैं। आप एक विजय दिवस मनाने वाले हैं, लेकिन जानकारी ये भी सामने आई कि उसको आप डेडिकेट कर रहे हैं सीडीएस जनरल बिपिन रावत को। तो उनकी बहादुरी, उनके शौर्य, ये कितना बड़ा दिन होगा और किस तरह से आप उनको श्रद्धांजलि देंगे? देखिए, मैं तो भावभीनी श्रद्धांजलि दूंगा अपने सीडीएस लेट श्री बिपिन रावत जी को। और ये बहुत ही दुखद घटना थी। जैसे हम लोगों ने कल टीवी पे 12 बजे तकरीबन इसका न्यूज आ गया था, लेकिन ये डिक्लेयर हुआ था कि उनकी डेथ हो गई है। तभी से हम बहुत दुखी थे और रात में हमने इस पे ट्वीट भी किया था। और रियली ऐसा लगा कि हमने अपना एक हाथ खो दिया है। ये एक अंग थे हमारे देश के, एक तरह से हमारे अंग थे जो रक्षा करते थे। जैसे हमारे हाथ और पैर होते हैं, वैसे एक दाहिना हाथ बायां हाथ होता है। हमें लगता है बिपिन रावत साहब हमारे देश के दाहिने हाथ थे और हमारा दाहिना हाथ आज कट गया है। तो बड़ा ही दुखद है। उनको भावभीनी श्रद्धांजलि देता हूं। और रहा किसान की जीत और हार का, हम तो ये नहीं कहते कि हमारी जीत और हार हो रही है, हम इसको दूसरे ढंग से देखते हैं। देखिए, हम सब भारतवासी हैं, चाहे वो देश की जनता हो या किसान हो या वो कोई पॉलिटिकल पार्टी हो। तो अगर प्रधानमंत्री जी ने सारी बातें हम लोग की मान ली है, जो 5 की 5 मांगे थी, तो और हम लोग को घर वापसी करने का मौका दिया, जो 1 साल से हम सब बैठ के धरना दे रहे थे। ये सुखद घटना है, सुखद चीज है, जो हम चाहेंगे कि हमें इसको पॉजिटिव नोट में लेना चाहिए। इसमें हमें किसी को झुकाना और किसी को अपने आप को बढ़ाना नहीं है। हमें देखना है कि जो मांगे हमारी थी, देखिए 5 मांगे हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर आपकी सभी मांगे जो हैं वो सरकार ने मान ली हैं और संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से इस आंदोलन को भी खत्म करने का ऐलान कर दिया गया है। 11 तारीख से आप लोग वापस चले जाएंगे और कहा यह जा रहा है कि किसानों की जीत हुई है, तो उस विजय दिवस को आप लोग डेडिकेट भी कर रहे हैं सीडीएस जनरल बिपिन रावत। और तस्वीरें स्क्रीन पर हमारे दर्शकों के सामने हैं, पालम एयरपोर्ट से लाइव तस्वीरें, जहां पर सभी के पार्थिव शरीर श्रद्धांजलि के लिए लाए जा चुके हैं और एक एक करके तमाम परिजन भी वहां पर पहुंचना शुरू हो गए हैं। तिरंगे में लिपटे हुए पूरे 13 पार्थिव शरीर इस वक्त पालम एयरपोर्ट पर। तो अब से थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री मोदी भी वहां पर पहुंचने जा रहे हैं, श्रद्धांजलि देंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी श्रद्धांजलि देंगे और फिर सभी की पार्थिव देह सौंप दी जाएगी उनके परिजनों को। और कल सीडीएस जनरल बिपिन रावत अंतिम दर्शनों के लिए उनके घर पर कोई भी जा सकता है, उनको श्रद्धांजलि दे सकता है और फिर पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार होगा। हमारे सहयोगी पवन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन, लाइव तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं। तमाम परिजन जो वहां पर पहुंचे हैं शोकाकुल हैं। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री मोदी भी वहां पर आएंगे, तीनों सेना के प्रमुख भी श्रद्धांजलि देंगे। किस किस का परिवार इस वक्त वहां पर पहुंच चुका है, क्या जानकारी और तस्वीरें आप देख पा रहे हैं वहां? जो आर्मी के हिसाब से जो बयान सामने जो आ रहा है, उनका कहना यही है कि तमाम जो लोग हैं, जो 13 जो लोग शहीद हुए थे, उसमें से ज़्यादातर लोगों के परिवार यहाँ आए हैं और उनको अपने जो
पार्थिव शरीर है जवानों का, उनको अंतिम दर्शन के लिए उनके लिए रखा गया है। उसके साथ साथ उनसे पहचान भी कराई जाएगी, क्योंकि सिर्फ 3 ही लोगों की अब तक पहचान हो पाई है। हालांकि DNA जांच भी कराई गई है, उसके अलावा परिजनों से भी उनकी पहचान कराई जाएगी। उस पहचान करने के बाद में फिर उस जो उनका पार्थिव शरीर है उसको परिवार के लिए सौंपा जाएगा। तो ऐसे में तमाम परिजनों को भी यहाँ बुलाया गया है और परिजन भी धीरे धीरे करके अब यहाँ जो पालम टेक्निकल जो एयरपोर्ट है उसके अंदर पहुँच रहे हैं। उसके साथ साथ तमाम जो अब सेना के जो अधिकारी हैं उनका भी यहाँ पहुँचना शुरू हो गया है। उसके अलावा अब से थोड़ी देर के अंदर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा राज्य मंत्री, ये सब लोग का पहुँचने का भी कार्यक्रम है। तो अब धीरे धीरे जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है तो तमाम VVIP लोग अब यहाँ पहुँचेंगे और सभी शहीद जो वीर जवान हैं उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। और हम तस्वीरों में दिखा रहे हैं कि पुष्प अर्पित किए जा रहे हैं शहीदों को। परिजन वहां पर पहुंचे हुए हैं, आर्मी से जुड़े हुए अधिकारी और उनका परिवार इन सभी शहीदों को नमन कर रहा है और उनको पुष्प अर्पित कर रहा है। कितनी देर में, समय की यदि बात की जाए पवन, तो कब तक प्रधानमंत्री मोदी और रक्षा मंत्री के वहां पहुंचने का कार्यक्रम है? तकरीबन 8:30 बजे शुरू हो जाएगा। 8:50 पर रक्षा मंत्री का यहाँ पहुँचने का कार्यक्रम है। सबसे पहले जो तीनों सेनाओं के प्रमुख हैं वो सभी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। उसके बाद में फिर जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहाँ पहुँचेंगे। उसके बाद में 9 बजे के आसपास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ पहुँचने का कार्यक्रम है और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। उनके साथ साथ जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं अजीत डोभाल, वो भी यहाँ पहुँचेंगे और वो भी अपनी श्रद्धांजलि सभी शहीद लोगों को अर्पित करेंगे। तो अब से थोड़ी देर के अंदर तमाम जो VVIP लोग हैं उनका पहुंचना अब यहाँ शुरू हो गया है और धीरे धीरे जो तमाम जो हम पीछे अपने देख पा रहे हैं, कई सारे लोगों का जो काफिला है वो यहाँ पहुँचने लगा है। पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं कि कई जो लोग हैं वो यहाँ अब अंदर पहुँचने लगे पालम टेक्निकल एयरपोर्ट के अंदर। ये जो गेट मेरे पीछे आप देख रहे हैं, इसी गेट के जरिए तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पहुँचेंगे, चाहे प्रधानमंत्री हों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हों, चाहे अन्य जो लोग हैं वो इसी गेट के अंदर पहुँचेंगे और धीरे धीरे अब लोगों का पहुँचना अब यहाँ शुरू हो गया है। अब से थोड़ी देर के अंदर तमाम जो लोग हैं वो अब यहाँ पालम टेक्निकल एयरपोर्ट पहुँचेंगे और अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। तो लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है और श्रद्धांजलि देने का भी दौर जो है वो शुरू हो चुका है। तकरीबन 8:30 बजे इस कार्यक्रम को रखा गया है और 8:50 पर बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री वहां पर पहुंचेंगे। राकेश त्रिपाठी भाजपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश जी, किस तरह याद किए जाएंगे CDS जनरल बिपिन रावत, पहले CDS जिनकी नियुक्ति ही इस तरीके से हुई कि कहीं कोई कंट्रोवर्सी नहीं, कोई राजनीति नहीं, सबकी पहली पसंद बनकर वो उभरे। उनकी जांबाजी के किस्से, नॉर्थ ईस्ट में उग्रवाद को कुचलने में जो उनकी भूमिका रही और जिस तरीके के ऑपरेशन एक लीडर, एक फ्रंट फुट पे रहने वाला एक जाबाज, उस तरह की उनकी छवि रही। कितनी कमी महसूस की जाएगी देश में बिपिन रावत सरीखी शख्सियत की? तो राकेश त्रिपाठी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन हमारे साथ PK मिश्रा जी भी जुड़ गए हैं, पूर्व DG हैं BSF के। मिश्रा जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आखिरकार पार्थिव शरीर जो हैं वो दिल्ली पहुंच चुके हैं, उनको श्रद्धांजलि देने का, उनको पुष्प अर्पित करने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री मोदी भी वहां पर पहुंचने वाले हैं, लेकिन अब जिसके बारे में नम आंखों के साथ बात कर रहे हैं लोग, वो उनकी बहादुरी के किस्से हैं, वो उनकी जिंदा दिली से जुड़ी हुई बातें हैं। अपने जीवन में जितने सख्त और बड़े फैसले लिए, एक अपने आप को ऐसी शख्सियत के तौर पर स्थापित किया। क्या कहना है आपका कि दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर जवाब देने के लिए हमेशा तैयार रहते थे बिपिन रावत? बिल्कुल। अभी C-130J एयरक्राफ्ट पर पूरे जो डेड बॉडीज हैं इन वीरों का, 13 वीरों का बुलाया गया है और अजीत डोभाल जी, तीनों सेनाध्यक्ष, डिफेंस मिनिस्टर और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी भी वहां पुष्पमाल्य प्रदान करने के लिए, स्तुति तर्पण करने के लिए वो जाएंगे। लेकिन मैं एक चीज बताना चाहता हूं, CDS बिपिन रावत जी
ये हमारे दिल में थे और दिल में रहेंगे। इनका कारनामा अगर बताएंगे मैं इतना विस्तृत से नहीं बता सकता हूं, क्योंकि देश के लिए, देश के डिफेंस के लिए जो अपग्रेडेशन डिफेंस में लाया गया, जो लॉजिस्टिकल डेवलपमेंट लाया गया, इंफ्रास्ट्रक्चर जो लाया गया, एलएसी में जो डेवलपमेंट हुआ, इंडो पाक बॉर्डर में, इंडो पाक एलओसी पर जो डेवलपमेंट किया गया, और पर्टिकुलरली डिफेंस का जो हमारे जो जवान से उनका जो 2 प्रोजेक्ट और बाकी रह गया था, उनका जो नहीं कर सके, एक तो था जवान के लिए जो डेट ऑफ रिटायरमेंट उनको इंक्रीज करने के लिए उन्होंने कोशिश कर रहे थे, और दूसरा था कि टेक्निकल अपग्रेडेशन ऑफ एयरफोर्स एंड सबमरीन। ये 2 चीज और बाकी रह गया था जो कि वो नहीं कर सके और वह हमसे विदा लेके चले गए हैं। ये दोनों डेफिनेटली जो नया सीडीएस बनेंगे जरूर वो करेंगे। लेकिन मैं बिपिन रावत जी के बारे में बता रहा हूँ, जो चीज उनके टाइम पर जो डेवलपमेंट हमारा डिफेंस में आया, जो तरक्की इंडिया ने किया, वो कभी भी कोई और कमांडर नहीं कर सका। हम जानते हैं फील्ड मार्शल मानेकशॉ भी, हम 2-3 जनरल्स को जानते हैं, अब मार्शल को जानते हैं, बिल्कुल उनके कारनामे के लिए वो बिल्कुल जनरल हरबख्श सिंह है, फील्ड मार्शल मानेकशॉ है। अब बिपिन रावत जी तो उनसे बढ़ के, क्योंकि इंडिया इतना डेवलपमेंट जो चीज उन्होंने 2 साल में किए हैं, 2020 और 21 ये 2 साल में शायद कोई नहीं कर सका। मैंने अभी गया था एलएसी बॉर्डर को देखने के लिए, इंडो चाइना बॉर्डर में क्या डेवलपमेंट हुआ है। हमारा आर्टिलरी, हमारा मिसाइल्स, हमारा ड्रोन्स, हमारा सैटेलाइट्स, कम्युनिकेशन, दौलत बेग गोल्डी पर जो कम्युनिकेशन, कोई आसान बात नहीं है। वहां पर जो है घोगरा, हॉट स्प्रिंग और दिपसांग, इस एरिया में जो है चाइना का मुकाबला करने के लिए इंडियन आर्मी तैनात है, इंडियन एयरफोर्स तैनात है, और जो पर्टिकुलरली तीनों थिएटर का जो कोऑर्डिनेशन, ये बहुत अच्छी तरह उन्होंने निभा चुके थे, और उन्हें पता था ये कोऑर्डिनेशन अगर होगा हम जरूर अपना डिफेंस को मजबूत कर सकते हैं, और हमारा डिफेंसिव पॉलिसी को डिफेंसिव अटैक पॉलिसी, डिफेंसिव ऑफेंसिव पॉलिसी में हम कन्वर्ट कर चुके हैं, और कर भी दिया गया। ये बहुत बड़ी चीज है जो इंडिया के लिए उन्होंने किए। पर्टिकुलर इंडियन नेवी का सबमरीन बनाना हम अपना इंडियनाइज कर चुके हैं। एयरफोर्स में जो अभी राफेल जो आया, ये उनका भी है। और उसके बाद S-500 मिसाइल्स, अभी पुतिन चाहते S-500 मिसाइल्स हम ला रहे हैं, S-400 तो छोड़ दीजिए। थैंक्स टू जनरल बिपिन रावत, जो कि उन्होंने सोच कि उनका सोच बहुत बड़ी है, और ये हम गवा दिए, ये आज हमारे पास नहीं है। और हम बिल्कुल याद रखेंगे कि जनरल बिपिन रावत एक जवान के लिए क्या कहते, जवान का ड्रेस, हम अभी जाकर के देखे थे, इतने हाई एल्टीट्यूड में -50 डिग्री, -60 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमारा जवान इतने स्नो पर कैसे रह रहे हैं इंडो चाइना बॉर्डर पे। ये लॉजिस्टिकल डेवलपमेंट और मॉडर्नाइजेशन, इसका श्रेय जाता है जनरल बिपिन रावत, बिल्कुल। और ऐसा लीडर मिलना बहुत मुश्किल है। फील्ड मार्शल मानेकशॉ भी थे, शायद मैं उनके साथ, मैं कोई नहीं हूं कंपेयर करने के लिए फील्ड मार्शल मानेकशॉ और जनरल बिपिन रावत जी के साथ, लेकिन जनरल बिपिन रावत इज जनरल बिपिन रावत, और जो डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हुआ है, रावत एंड नोबडी एल्स इन लास्ट 2 years। बिल्कुल, तो बहुत बड़ा क्रेडिट जो है वो सीडीएस जनरल बिपिन रावत को जाता है, डिफेंस में मॉडर्नाइजेशन को लेकर, लॉजिस्टिक सपोर्ट जो स्थापित किया गया उसको लेकर, और जो आंतरिक सुविधाएं होती हैं सेना से जुड़े हुए लोगों के लिए, उनको बेहतर और दुरुस्त करने को लेकर भी उन्होंने काफी काम किया। हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ शिवदान सिंह जी भी जुड़ गए हैं। शिवदान जी, आपसे समझना चाहेंगे वो क्या खास बात थी जो जनरल बिपिन रावत 3 बार जनरल चुने गए, उनकी शख्सियत में, उनकी मेरिट में क्या खास था जो वो इस तरीके से एक के बाद एक उपलब्धियां अपने नाम जोड़ते गए और देश को फक्र करने का एक एक करके मौका देते गए? देखिए, उनका व्यक्तित्व जो था वो बड़ा डायनेमिक था, जिसके कारण विश्व में पहली बार किसी देश ने इंटीग्रेटेड कमांड
का कंसेप्ट लागू किया है। इसको समझने की जरूरत है। इंटीग्रेटेड कमांड के अंदर तीनों सेनाएं एक कमांडर के अंडर काम करती हैं और जिस क्षेत्र में ये कमांड स्थापित की जाती है उस क्षेत्र में जिस भी सेना की जरूरत होती है उस कमांड का हिस्सा होती है और वो ऑटोमेटिकली प्ले में आती है। पहले क्या होता था, यदि आर्मी को एयरफोर्स की जरूरत पड़ रही है तो एयरफोर्स को कॉल करना पड़ता था, नेवी की जरूरत पड़ी है तो नेवी कॉल करना, जिसमें काफी समय लगता था। अब तीनों फोर्सों के कमांडर साथ होंगे और उस स्थान की पूरी बारीकियों को समझेंगे और उससे पहले कि उनको कॉल किया जाए वो तैयार रहेंगे अपना सर्विस ऑफर करने के लिए। तो ये जनरल बिपिन रावत ने एक कंसेप्ट लागू किया जिसको विश्व की सुपर पावर भी अप्रिशिएट कर रही है। जी बिल्कुल। इसके अलावा उन्होंने सर्विस कंडीशंस में और कैंटोनमेंट लाइफ में काफी सुधार किए हैं, जिनके कारण हमारी भारतीय सेना आज बिल्कुल चुस्त दुरुस्त स्थिति में खड़ी हुई है। तो बेशक आपने इंटीग्रेटेड कमांड की महत्ता को समझाया और उसके लिए बिपिन रावत ने क्या कुछ किया, शुरुआत से लेकर उसे स्थापित करने से लेकर उसे आगे बढ़ाने तक वो लगातार कार्य करते रहे। और पालम एयरपोर्ट से लाइव तस्वीरें हमारे दर्शक लगातार देख रहे हैं। अब से तकरीबन 10 मिनट बाद श्रद्धांजलि देने का सिलसिला जो कि पहले ही शुरू हो चुका है, वो कार्यक्रम और आगे बढ़ेगा और 9 बजे के आसपास वहां प्रधानमंत्री मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी पहुंचेंगे। हमारे साथ 2 विशेष मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं। ए.के. मिश्रा जी भी हैं, एक्स डीजीपी बीएसएफ के। मिश्रा जी, आपसे समझना चाहेंगे कि हेलीकॉप्टर जिस तरीके से क्रैश हुआ उसे लेकर अभी भी कई तरह की थ्योरीज हैं। निश्चित रूप से बहुत बड़ा नुकसान देश का हुआ है, सबकी आंखें इस वक्त नम हैं, पर इस हेलीकॉप्टर को लेकर भी कई तरह की बातें सामने आ रही हैं। ब्लैक बॉक्स इसका मिल चुका है, अंतिम रिपोर्ट का इंतजार है। कोई इसकी विजिबिलिटी को वजह मान रहा है तो कोई टेक्निकल फॉल्ट बता रहा है। देखिए, एक तो बड़ी चीज है, मैं भगवान का शुक्रगुजार हूं कि ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह अभी जिंदा है और हम चाहते हैं कि वो बिल्कुल सुस्त होके आ जाए। ही इज द ओनली सर्वाइवर और वो बहुत कुछ तथ्य दे सकते हैं क्योंकि वही थे जो इस एयरक्राफ्ट के अंदर आए। हम क्रैश के ऊपर, क्रैश में एक तो कंफर्म हो गया कि वेदर जो वहां पर था, वेदर बहुत खराब था और हेलीकॉप्टर का जो फोटोग्राफ आया हुआ है वेदर के साथ, इसमें से पूरा दिखाई देता था कि धुंध बहुत था। इस टाइप का वेदर के अंदर मैंने MI-17 में भी काफी बार ट्रैवल कर चुका हूं, लेकिन ये जो बादल होता है या धुंध होता है, वेदर अगर खराब हो जाता है, उसके बीच में Mi-17 जो है उसमें ये इक्विपमेंट है, वो उसको हाइट गेन कर सकता था। ये हाइट क्यों लूज किया और क्यों क्रैश किया, इसके ऊपर बहुत बड़ी चीज है। कुछ तो बताते हैं जो वहां पर गांव वाले मौजूद थे जो देखे हुए हैं, कोई बताते हैं कि पहले आग लगा था और कुछ बोलते हैं कि क्रैश होने के बाद उसमें आग लगा। पहले आग लगने का कभी हो नहीं सकता है क्योंकि उसका जो उसमें जो ऑयल है, फ्यूल है, वो फ्यूल बॉक्स जो है उसको LMG का राउंड भी हिट कर नहीं सकता, पेनिट्रेट नहीं कर सकता, उसमें आग लग नहीं सकता है। आग लगा होगा डेफिनेटली ग्राउंड में गिरने के बाद जरूर आग लगा होगा। एनीवे वो तो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी ही बताएगा, लेकिन हाँ टेक्निकल स्लैग हो सकता है। Mi-19 देखिए अरुणाचल में लास्ट ईयर क्रैश हुआ है और उसका स्टडी किया गया है और स्टडी ग्रुप डेफिनेटली उसको लाए होंगे बात करने के लिए और वो जो है एयरफोर्स में उसके बारे में चर्चा हो रहा होगा, उससे हमको सीख मिलना चाहिए। लेकिन ये बहुत बड़ी है जिसमें जनरल बिपिन रावत और हमारे 13 और शहीद हो गया और मैडम भी शहीद हो गई, ये बहुत बड़ी चीज है। उसमें टेक्निकल स्नैक नंबर 1, नंबर 2 वेदर, इमीडिएट वेदर अगर खराब हुआ उसके ऊपर अगर असर पड़ा। लेकिन जो रोटर है, हमने देखा है कि रोटर के ऊपर, इसके रोटर के ऊपर अगर गोली लगता है तो भी रोटर चलता रहता है और 60 किलोमीटर 70 किलोमीटर जा सकता है। इसका ओनली वहां पर वेलिंगटन जाने के लिए 8 मिनट या 10 मिनट टाइम बच गया था, वो जरूर ले सकता था। तो ये सडन क्यों हाइट लूज किया, जरूर इसका कोई वजह है जिसके लिए हाइट लूज किया
और वो क्रैश हो गया। तो डेफिनेटली पायलट्स तो जान सूझबूझ था, क्योंकि वो रियासी इलाके में क्रैश नहीं किए, उसको जंगल एरिया में किया। नीलगिरी मैंने लास्ट ईयर गया था, नीलगिरी मैंने देखा है, जिसका हाइट तकरीबन 8,600 फीट है। कोई बड़ा हाइट नहीं है, इसका हाइट को 25,000 तक ये जा सकता है, लेकिन करेक्ट 18,000 तक जा सकता है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं था। लोड फैक्टर भी बहुत कम था, फ्यूल का कोई कमी नहीं था। डिस्टेंस ऑफ द थरूर से लेकर के वेलिंगटन के बीच में डिस्टेंस इतना ज्यादा नहीं था, लेकिन जब इनका कम्युनिकेशन कट ऑफ हो गया थरूर से, तब से पता लग गया कुछ ना कुछ नाग आया हुआ है। राइट विंग कमांडर जी अगर ठीक हो जाएंगे, जब ठीक हो जाएंगे, और जो तथ्य जो है ब्लैक बॉक्स भी है, जो वहां से भी हर एक चीज पता, लास्ट ट्रांसमिशन क्या हुआ है के साथ, लास्ट ट्रांसमिशन क्या हुआ है, जो ट्रांसमिशन उन्होंने किए हैं, शायद जो सुनाई नहीं दिया होगा वो ब्लैक बॉक्स में जरूर होगा। ये सब चीज तथ्य जो है 2-3 दिन में आ ही जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, और हमें 2-3 दिन का इंतजार करना चाहिए, क्योंकि आपने बताया कि आप खुद भी पहले MI-17V5 में उसका बैठ चुके हैं और काफ़ी सारी टेक्निकलिटीज़ आपको मालूम है, लेकिन फिर भी ब्लैक बॉक्स से क्या जानकारी मिलती है और उसके बाद एक्सपर्ट्स किस नतीजे पर पहुंचते हैं, उसके लिए हमें इंतजार करना चाहिए। राकेश त्रिपाठी और अनुराग भदौरिया भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश, डिफेंस एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि जिस विजन वाले CDS जनरल बिपिन रावत रहे, ना सिर्फ उन्होंने डिफेंस के मॉडर्नाइजेशन पर काम किया, उनके लॉजिस्टिक्स और अधिकारियों और सेना से जुड़े हुए लोगों की क्या समस्याएं हैं उसको भी लेकर उन्होंने बहुत हद तक काम किया, उनको आगे बढ़ाया। तो उनकी कमी हमेशा खलेगी। देश के लिए ये कितना बड़ा नुकसान, और अब सवाल यही है कि उनकी जगह कौन होगा। देखिए, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल रावत की पर्सनैलिटी को लेकर के बहुत सारी बात डिफेंस एक्सपर्ट्स ने कही है कि उन्होंने किस तरह से काम किया है, लेकिन 4 दशक तक अपनी सेवा देने के बाद एक जिस तरह का व्यक्तित्व उनका उभर करके आज भारतीयों के मन में आया है कि एक ऐसा व्यक्ति जो अपने काम को लेकर के बहुत कठोर हो, लेकिन अपने सहयोगियों के साथ उतना ही सरल स्वभाव का हो। अलग अलग उनके किस्से आज जब अखबारों में छप रहे हैं, लोग पढ़ रहे हैं, टीवी पर देख रहे हैं, तो सबको ये महसूस हो रहा है कि एक इतनी ऊंचाई तक पहुंचा हुआ व्यक्ति कैसे इतनी सरलता के साथ व्यवहार कर सकता है अपने कलीग्स के साथ, अपने सहयोगियों के साथ। तो उनके व्यक्तित्व को इसी नाते आज सब लोग इतना याद कर रहे हैं। एक केवल बड़ी पोस्ट पर बैठना महत्वपूर्ण नहीं है, जिस तरह से तीनों सेना के अंगों के बीच में कोऑर्डिनेशन बनाने का काम उन्होंने किया, किसी प्रकार की कोई ऐसी नकारात्मक टिप्पणी नहीं हुई, कभी कोई विवाद उनके साथ नहीं जुड़ा रहा। ये अपने आप में कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें हैं जो युगों तक उनको लोगों के जेहन में स्थापित रखेगा, सुरक्षित रखेगा। आज फील्ड मार्शल मानेक शाह की बात हो रही है, ऐसे ही कुछ नाम होते हैं जो लोगों के जेहन में हमेशा के लिए सुरक्षित हो जाते हैं, और इसीलिए आज पूरा देश नम आंखों से श्रद्धांजलि दे रहा है। नए विकल्प भी जरूर तलाशे जाएंगे, ये एक परंपरा है, सृष्टि है, आगे चलेगा ही, क्रम चलेगा, क्रम रुकेगा नहीं। लेकिन ये सही है कि जनरल बिपिन रावत की जगह कोई नहीं ले सकता है। हम उन्हें अपने आज बहुत भावपूर्ण हृदय से उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। पूरा देश उनको नमन कर रहा है, उनको याद कर रहा है। वाकई, और इस वक्त NSA अजीत डोवाल पहुंच चुके हैं पालम एयरपोर्ट। लाइव तस्वीरें हमारे दर्शक देख रहे हैं कि वहां पर उपस्थित जो परिजन हैं, थोड़ी देर में ये पार्थिव देह जो है उनको सौंपी जाएगी। श्रद्धांजलि उन्होंने दी है, पुष्प अर्पित किए हैं, और अब उनके परिजनों से वो बातचीत कर रहे हैं, उन्हें ढाढ़स बंधा रहे हैं। इस घड़ी में पूरा देश इन परिवारों के साथ खड़ा है, इन्हें सैल्यूट कर रहा है, क्योंकि कोई भी डिफेंस से जुड़ा हुआ अधिकारी या सैन्य कर्मी जब बॉर्डर पर होता है तो वो देश की रक्षा के लिए केवल और केवल अपने प्रण और शपथ के लिए जीता है। अंतिम सांस तक उसका संकल्प सिर्फ और सिर्फ देश को समर्पित होता है, और उसके संकल्प में साथ देता है ये परिवार, जो मजबूत बनकर, ढाल बनकर उसके पीछे खड़ा होता है, और उसे हमेशा यही समझाता है कि जब मातृभूमि की बात आए तो पहला परिवार देश होता है। आज उन्हीं परिवारों से मुलाकात कर रहे हैं NSA अजीत डोभाल। 13 शव लाए जा चुके हैं पालम एयरपोर्ट पर। सभी की पार्थिव देह उनको पुष्प अर्पित किए जा रहे हैं, श्रद्धांजलि दी जा रही है, और थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी यहां पर पहुंचने वाले हैं। तो पालम एयरपोर्ट की लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, और साथ ही आखिरी सलाम वो 13 जांबाज जिनकी जान गई है इस हेलीकॉप्टर क्रैश में, अपनी ड्यूटी करते हुए, देश की ड्यूटी करते हुए, जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर किए हैं, उनको आज पूरा देश अंतिम सलाम कर रहा है। अनुराग भदौरिया भी समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराग जी, क्या आपको कभी मौका मिला है
बतौर प्रवक्ता आपका भी कई कार्यक्रमों में जाना होता होगा, सामाजिक सरोकार से जुड़े हुए कार्यक्रमों में हिस्सा लेना होता होगा, तो क्या आपका कभी परिचय या मिलना जुलना हुआ? किस तरह से आप याद कर रहे हैं या उनके किस्सों को हमारे दर्शकों के सामने आप रखेंगे? उनकी जिंदा दिली, उनकी जाबाजी को आज सब याद कर रहे हैं। देखिए, हमने तो बचपन से ही एक फौजी को अपने घर में देखा, क्योंकि हमारे फादर खुद ही फौज में सर्विस करते थे। हमेशा से उनकी वर्दी को हमने देखा है और उनके डिसिप्लिन को और उनका जो तौर तरीका था, जिस तरह से जीने का तरीका था। तो जो फौजी होते हैं वो बेसिकली उनके अंदर में हमेशा एक राष्ट्रभक्ति रहती है। और जहाँ तक जनरल रावत जी की बात है, जाहिर सी बात है कि प्रोग्रामों में जब भी वो एक हम्बल किस्म के व्यक्ति थे। उनके अंदर ऐसा कभी किसी लगा ही नहीं कि वो किसी बड़े पद पे बैठे हैं। उनका मिलना जुलना, सरल स्वभाव और बात करने का जो तरीका था वो एकदम ही ऐसा लगता था जैसे एक आम व्यक्ति की तरह बात करते थे। तो खैर ये उनका बड़प्पन था, ये उनका बड़ी जिसको कहते हैं ना कि जिसका जो बड़े होते हैं दिल से, वो उनका आचार विचार भी ऐसे ही होते हैं जैसे उनके हुआ करते थे। अफसोस है और दुख की बात है कि इतनी बड़ी घटना हो गई। लेकिन जहाँ तक फ़ौजियों के बारे में मैं जानता हूँ कि फ़ौजी बहुत जाबाज होते हैं और उनके लिए एक ही चीज़ होती है, वो है राष्ट्र। क्योंकि वो मैंने घर में भी देखा है, वो राष्ट्र से बड़ा उनके लिए कुछ नहीं होता है। वो जब तक फ़ौज में रहते हैं तब तक राष्ट्र की बात करते हैं। जब फ़ौज से जब रिटायर हो जाते हैं और जब वो वापस सर्विस उनकी ख़त्म हो जाती है, अपने घर आते हैं, तब भी वो अंतिम सांस तक वो अपने राष्ट्र की बात करते रहते हैं। फ़ौज के बारे में बात करेंगे, डिसिप्लिन के बारे में बात करेंगे, दूसरों को डिसिप्लिन सिखाएंगे, दूसरों को डिसिप्लिन सिखाने की आदत डालेंगे। आप देख लीजिए, जिस गांव के अंदर में फ़ौजी सर्विस रिटायर होकर जब आते हैं, वो देखिए उस गांव का आपको डिसिप्लिन अच्छा मिलेगा, क्योंकि वो हमेशा डिसिप्लिन बनाने में विश्वास रखते हैं, वो लोगों को जोड़ने में विश्वास रखते हैं। वो राष्ट्र की, कहते हैं ना, उनके अंदर एक राष्ट्र भावना ही होती है, वो उनके खून में समा जाती है। उन्हें और किसी चीज़ से मतलब ही नहीं होता है, कोई जात धर्म किसी चीज़ से लेना देना नहीं, उनको सिर्फ राष्ट्र से मतलब होता है। वो राष्ट्र की बात करते हैं। क्योंकि ये तो मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ, इसलिए मुझसे अच्छी तरह तो कोई नहीं जानता। लेकिन जहाँ तक सवाल इस घटना का है, वाकई बहुत दुखद घटना है। जैसे इस घटना का पता चला, जैसे ना दिल बैठ सा गया कि ऐसी, पहले तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ऐसी घटना हो सकती है क्या। और 11 हमारे करीब 13 जो देश के फौजी थे, जो फौज देश के लिए जी मर रहे थे, वो अब हमारे बीच में नहीं रहे। इससे ज़्यादा दुखद घटना तो शायद मने हो ही नहीं सकती। और ये हम लोग तो, मैं तो गॉड से यही प्रार्थना करूँगा कि हमारे सभी इन्हीं जो शहीद हुए हैं, इनको प्रभु अपने चरणों में जगह दे, क्योंकि ये बहुत ही दर्दनाक घटना होगी। इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं, जब क्रैश हुआ होगा, ऊपर में आग लगी होगी, जैसे भी हुआ होगा, दर्दनाक। देश के सीडीएस और इतने फाइन ऑफिसर्स एक साथ एक झटके में इस हेलीकॉप्टर क्रैश में जिनका निधन हो जाता है, इससे बड़ा सदमा देश के लिए कोई हो नहीं सकता। इस मौके पर हमारे साथ पवन भी लगातार जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता पालम एयरपोर्ट के बाहर ही हैं, उनके पास आपको लिए चलते हैं। पवन, क्या ताज़ा जानकारी और तस्वीरें आपको वहां पर मिल पा रही हैं? कौन कौन पहुंच चुका है? वीवीआईपी मूवमेंट्स वहां शुरू हो चुकी हैं श्रद्धांजलि देने के लिए। आप लगातार तस्वीरों में देख सकते हैं कि अब से थोड़ी देर पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पालम टेक्निकल एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। आपको चंद मिनट पहले जो आप तस्वीर देख रहे थे, वो पूरा जो काफिला था वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का था। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पालम टेक्निकल एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं और सभी जो दिवंगत जो लोग हैं, शहीद जो जवान हैं, उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। उसके साथ साथ उनसे थोड़ी देर पहले NSA अजीत डोभाल यहाँ पहुंचे और उन्होंने अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। अब से थोड़ी देर के बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। NSA अजीत डोभाल के बारे में आपको एक बात बता दूं, NSA अजीत डोभाल और CDS विपिन रावत, इनका जो कॉम्बिनेशन था वो बहुत अहम था। हमेशा प्रधानमंत्री के साथ जब भी किसी, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो या एयर स्ट्राइक हो या अन्य जो फ्रंट पे चाइना के साथ अगर लड़ाई की अगर बात करें, गलवान में जो क्लैश हुआ उसकी अगर बात करें, तो सभी फ्रंटों पर विपिन रावत और अजीत डोभाल, ये दोनों लोग मिलकर एक साथ ऐसी स्ट्रेटजी प्लान करते थे। बहुत अहम हिस्सा प्रधानमंत्री की स्ट्रेटजी का ये दोनों व्यक्ति माने जाते हैं। क्यों, आप देख सकते हैं, चाहे जो भी सर्जिकल स्ट्राइक के दौरान बहुत अहम एक स्ट्रेटजी तैयार की, हम बिना क्षति के वापस लौट आए। एयर स्ट्राइक के दौरान
बहुत शानदार एक हमने हिंदुस्तानी सेना ने अपना दम दिखाया। उसके बाद में गलवान में देखा कि हमने चाइना की जो सेना थी उसको तो पीछे हटाया ही हटाया, उसके साथ साथ वहाँ लगातार हमारी सेनाएं देश की सीमा की रक्षा करते हुए डटी रहीं। ऐसी रणनीति तैयार की गई, ऐसा मोरल बूस्ट किया गया। खुद CDS बिपिन रावत ने वहाँ का दौरा किया ठंड के मौसम में, जब हमारे जवान जब चीन की सेना जो LAC जिसे कहा जाता है वहाँ डटे हुए थे, तो उन्होंने दौरा किया और सभी जवानों का मोरल बढ़ाया। तो ये दोनों व्यक्ति बड़े करीबी थे। और अजीत डोभाल आए दिन जब कहते थे कि मैंने अपना एक, जब बात हुई उनसे तो उन्होंने कहा कि मैंने अपना एक दोस्त खो दिया, तो ऐसे करके तो ये लोग बड़े करीबी थे। तो आज अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहाँ पहुँच चुके हैं और थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुँचेंगे और अपनी सभी लोगों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। और आपको अपडेट कर दे पवन कि राजनाथ सिंह पहुंच चुके हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पालम एयरपोर्ट आ चुके हैं। NSC अजीत डोभाल जो कि सभी हेलीकॉप्टर हादसे के शहीदों के परिवार वालों से मिले, अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी वहां पर पहुंचे हैं। वो भी इन सभी शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे, उनके परिवारजनों से मुलाकात करेंगे और थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री मोदी भी पालम एयरपोर्ट आने वाले हैं। पवन हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। पवन, श्रद्धांजलि देने का सिलसिला वहां पर चल रहा है, लेकिन जानकारी यह भी मिल रही है कि जनरल रावत और ब्रिगेडियर लिड्डर, उनकी बेटियों ने श्रद्धांजलि दी है यहां पर। जी बिल्कुल, क्योंकि अभी तक जो मैंने आपको बताया कि अभी तक जिन लोगों के जो पार्थिव शरीर हैं जिनकी शिनाख्त हो पाई, सिर्फ 3 ही लोगों के पार्थिव शरीर की शिनाख्त हो पाई थी, जिसमें जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत और ब्रिगेडियर LS लिड्डर। तो सिर्फ 3 ही लोगों के पार्थिव शरीर की शिनाख्त हो पाई थी, इसलिए उनके परिजनों ने आके यहाँ, उनकी जो बेटियाँ हैं उन्होंने आके अपने जो परिजन हैं उनको श्रद्धांजलि दी है। जनरल रावत और उनकी पत्नी को उनकी बेटियों ने श्रद्धांजलि दी। ऐसे ही जो ब्रिगेडियर LS लिड्डर हैं उनकी बेटी ने भी उनको श्रद्धांजलि दी है। उसके अलावा अन्य जो लोग बिल्कुल आपको रोकना चाहेंगे, अपडेट आपसे लेते रहेंगे पवन, लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें बहुत अहम हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उन परिजनों से मुलाकात कर रहे हैं, उन्हें ढाढ़स बंधा रहे हैं, हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम कह रहे हैं, क्योंकि एक सैनिक, एक अधिकारी और देश की रक्षा में समर्पित एक जीवन के पीछे पूरा परिवार संबल बनकर खड़ा होता है, उसे हिम्मत देता है, अटूट शक्ति प्रदान करता है। बॉर्डर पर केवल सैनिक ही नहीं लड़ता, बल्कि उसका पूरा परिवार भी देश के लिए अहम उस लड़ाई में उसके साथ होता है। और इस वक्त रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उस परिवार से मुलाकात कर रहे हैं। इस हेलीकॉप्टर हादसे में 13 लोगों की अभी तक मौत हो चुकी है, लेकिन पहचान अभी तक केवल 3 ही पार्थिव शरीर की हो पाई है। ब्रिगेडियर लिड्डर, CDS जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत। इसके अलावा जो बाकी 10 पार्थिव देह हैं उनका पहले DNA टेस्ट होगा, उनकी पहचान होगी और फिर उनके परिजनों को उनके शव सौंपे जाएंगे। लेकिन उससे पहले तिरंगे में लिपटे हुए ये सभी 13 पार्थिव शरीर पालम एयरपोर्ट पर इस वक्त आ चुके हैं तमिलनाडु से और उनको श्रद्धांजलि दी जा रही है। हमारे साथ PK मिश्रा जी भी जुड़े हुए हैं, ex-DG BSF के। मिश्रा जी, आपसे समझना चाहेंगे, देश के लिए शहीद होने वाले, सेना से जुड़े हुए हर एक सैनिक, हर एक अधिकारी, वो किसी भी पद पर क्यों ना हो, राजकीय सम्मान के साथ उसका अंतिम संस्कार होता है। CDS जनरल बिपिन रावत, किस तरह से अब राजकीय विदाई उनको दी जाएगी? श्रद्धांजलि समारोह फिलहाल पालम एयरपोर्ट पर चल रहा है, इसके बाद आगे क्या प्रोटोकॉल होते हैं? बिल्कुल, क्योंकि CDS बिपिन रावत जी जो है उनको श्रद्धांजलि प्राइम मिनिस्टर तो दे रहे हैं, लेकिन कल जो ये पूरा देश उनको श्रद्धांजलि कल देगा। पूरे देश राजकीय सम्मान के साथ उनको श्रद्धांजलि दिया जाएगा। और सबसे बड़े पदवी पर थे उन्होंने, जैसे कि हमारे मैं बताना नहीं चाहता, हमारे सबसे बड़े VVIP जो हमारे कंट्री को थे, उन्हीं के साथ जो है उन्हीं के तरीके से CDS बिपिन रावत जी को श्रद्धांजलि अर्पण किया जाएगा। और जिसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों का दस्ता रहेगा। और पूरे देश पर अब हमारा देश का जितने पदाधिकारी हैं, बड़े बड़े पदाधिकारी हैं, सभी पॉलिटिकल लीडर्स वहां पर मौजूद रहेंगे। और ये सिर्फ आर्मी नहीं, सिर्फ नेवी नहीं, सिर्फ एयर विंग नहीं,
पूरा देश उनको श्रद्धांजलि कल अर्पित करेगा और ये कार्रवाई आज से शुरू हो गया है। अभी जो है मैं एक चीज बताने जा रहा हूँ कि अजीत डोभाल जी वहां पर मौजूद है और मैं सुन रहा था अजीत डोभाल जी और बिपिन रावत जी के साथ कनेक्शन। मैं अजीत डोभाल जी के अंडर में कम से कम 4-5 साल कार्य कर चुका हूँ और मेरे को पता है इन दोनों का सामंजस्य बहुत अच्छे था। दोनों जो है बड़े अच्छे तरीके से जानते थे कि भारत में जो है डिफेंस का अपग्रेडेशन करना बहुत जरूरी है और दोनों का मिलावट, दोनों का जो थिंकिंग पावर, दोनों का जो एक्सिस है जाने का, आगे बढ़ने का, वो बिल्कुल एक ही जैसा था। और कल आपको देखने मिलेगा, अभी तो देखिए प्राइम मिनिस्टर के साथ सभी वहां पर एयरपोर्ट में मौजूद है, राजनाथ सिंह जी भी, अजीत डोभाल जी हैं, तीनों चीफ्स भी वहां मौजूद है और 13 जो है डेड बॉडीज हैं, उनमें से सबका जो बंधुजन जो है वो भी वहां पर मौजूद है। लेकिन देश कल पूरे देश जो है उनको कल श्रद्धांजलि देगा और भारत के वीर वो कहलाएंगे। भारत के वीर जो है, भारत के सपूत है, उसके तरीके से श्रद्धांजलि दिया जाएगा जैसे कि किसी वीआईपी को आज तक दिया गया हो। और मेरे को उम्मीद है कि पूरे देश इसके साथ रहेगा कल और हम उनको गवा दिए हैं लेकिन ये हमारे दिल में रहेंगे। और जनरल बिपिन रावत जब तक हमारा डिफेंस रहेगा, आर्मी रहेगा, एयरविंग रहेगा, नेवी रहेगा, तब तक जैसे फील्ड मार्शल मानेकशॉ का नाम मैं बता रहा था वैसे जनरल बिपिन रावत का नाम भी स्वर्ण अक्षर में लिखा जाएगा और इस स्वर्ण अक्षर का जो है चित्र वो कल मिलेगा जब देश उनको, पूरा देश उनको विदाई देगा। ये चीज कल भव्य समारोह में देखने को मिलेगा। बिल्कुल, बहुत बड़ा समारोह होगा, पूरा देश उनको अंतिम विदाई देगा। लेकिन पीके मिश्रा जी, आप बार बार तुलनात्मक रूप से जब बात कर रहे हैं तो फील्ड मार्शल मानेकशॉ और साथ ही सीडीएस जनरल बिपिन रावत दोनों को तुलनात्मक रूप से सामने रख रहे हैं, तो आखिर व्यक्तित्व के लिहाज से बात की जाए, उपलब्धियों के लिहाज से बात की जाए, लीडरशिप के लिहाज से बात की जाए, तो क्या समानता आप फिलहाल देख रहे हैं? बिल्कुल, मैं बड़ा क्लियरली बताना चाहता हूं। मैं देखिए जनरल बिपिन रावत जी सीडीएस सिर्फ जनवरी 2020 पर वो उन कार्य संभाले, अब हमारे पास नहीं रहे। अभी 21 दिसंबर, अभी दिसंबर ही है, कितने महीने हो गए, तकरीबन 2 साल। इस 2 साल में जो उनका कार्य कुशलता और जो कुछ उन्होंने डेवलपमेंट पूरे तीनों फोर्स के लिए किए हैं, ये अतुलनीय है। इसको पूरे डिफेंस में, इंडियन डिफेंस जो है इसको याद करेगा। नॉट ओनली नेवी, नॉट ओनली एयरफोर्स, नॉट ओनली आर्मी, कंप्लीट सिर्फ उसके साथ मैं क्लियरली बता दी, फिर उसका इफेक्ट पैरामिलिट्री फोर्स में भी पड़ा है। पैरामिलिट्री फोर्स का भी डेवलपमेंट उसके साथ साथ हो रहा है और इंडो पाक, इंडो चाइना, उसके साथ साथ इंडो म्यांमार बॉर्डर, तीनों के तीनों बॉर्डर का डेवलपमेंट जो है इसका श्रेय जाता है जनरल बिपिन रावत को। और इतना क्विक डेवलपमेंट, इतना क्विक अपग्रेडेशन, इतना क्विक डिटर्मिनेशन मैंने कभी नहीं देखा किसी कमांडर को, इतना जल्दी क्विक रिएक्शन लेना और उसके ऊपर कार्य करना। इतना ऐसा है कि आप देख लीजिए जब एलएसी में चाइना का डिप्लॉयमेंट हुआ और देपसांग और घोघरा और हॉट स्प्रिंग में उन्होंने बढ़कर के आ रहे थे और वहां पर नंबर 1, 2, 3, 4 वहां पर पेंगोंग लेक के अपोजिट में उन्होंने टेक ओवर करना शुरू कर चुके थे। कितने जल्दी, विद इन 6-7 days लॉजिस्टिकल डिप्लॉयमेंट एंड टेक्निकल डिप्लॉयमेंट एंड मिलिट्री डिप्लॉयमेंट एंड कमांडो डिप्लॉयमेंट, सब कुछ एक हफ्ते में हो चुका था। तो कैसे हुआ? बेशक ये उनका करिश्माई विजन ही था और जीवन का वो अनुशासन, वो उनका विराट अनुभव और हर काम को सिद्ध करने का जो उनका जज्बा था वो हर क्षेत्र में दिखाई दिया जो सेना से जुड़ा रहा। पवन गौड़ भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे सहयोगी पालम एयरपोर्ट के बाहर इस वक्त उपस्थित हैं। क्या जानकारी आपको मिल पा रही है पवन? रक्षा मंत्री पहुंच चुके हैं वहां, प्रधानमंत्री मोदी का वहां पर इंतजार हो रहा है, कब तक पहुंचेंगे पीएम?
देखिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह थोड़ी देर पहले यहाँ पालम टेक्निकल एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं और बस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने का इंतजार है। आप मेरे पीछे की तस्वीरें देख सकते हैं कि इस रास्ते को अब पूरी तरह बंद कर दिया गया है, क्योंकि प्रधानमंत्री का सिक्योरिटी प्रोटोकॉल जो होता है वो इस पूरे रास्ते को बंद कर दिया है। अब से थोड़ी देर के अंदर प्रधानमंत्री यहाँ पालम टेक्निकल एयरपोर्ट पहुंचेंगे। सभी जो पुलिस के जवान हैं वो पूरी तरह मुस्तैद हो गए हैं रोड पर, क्योंकि प्रधानमंत्री इसी जो गेट सामने आप देख रहे हैं यहीं से प्रधानमंत्री पालम टेक्निकल एयरपोर्ट के अंदर एंट्री करेंगे और अंदर जाकर सभी जो शहीद जो जवान हैं उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। तो अब बस प्रधानमंत्री के आने का इंतजार है। अब से कुछ ही क्षणों के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पालम टेक्निकल एयरपोर्ट पहुंचेंगे और यहाँ सभी जवानों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। तो जो यहाँ तैयारी है लगभग पूरी हो गई है। जैसा कि बताया था, तकरीबन 9 बजे के आसपास प्रधानमंत्री के पहुंचने का वक्त था। तकरीबन 8:45 के आसपास जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के पहुंचने का वक्त था, तो राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री यहाँ पहुंच चुके हैं। तीनों सेनाओं के प्रमुख अंदर पहले से मौजूद हैं। देश के जो NSA हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, वो यहाँ पहुँचे हुए हैं। तो उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। तमाम जो परिजन हैं शहीदों के, उनके परिजनों से मुलाकात कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं और उनके प्रति अपनी जो भावना है वो अर्पित कर रहे हैं। उनको ढाढ़स बंधाने का कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं। हालांकि क्योंकि जैसे आपने कहा कि जब युद्ध होता है तो सिर्फ जो फौजी है वो सिर्फ लड़ाई नहीं लड़ता, उसका परिवार भी हमेशा लड़ाई लड़ता है। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा भावुक क्षण है पूरे परिवार के लिए, अपनी भावनाओं को समेटने के लिए। लेकिन क्योंकि देश पूरा अब कृतज्ञ है अपने शहीद जवानों के प्रति, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है, उसी के चलते तो अब से थोड़ी देर के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पालम टेक्निकल एयरपोर्ट पहुँचेंगे और सभी जवानों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। तो तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। इंतजार हो रहा है प्रधानमंत्री मोदी का, जो कुछ ही क्षणों में वहां पर होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वहां पर पहुंच चुके हैं। NSA अजीत डोभाल वहां पर उपस्थित हैं। अब और क्या जानकारी पवन आपके पास है? क्या सरकार या कैबिनेट से जुड़े हुए कोई और मंत्री या सियासतदान, कोई और VVIP मूवमेंट यहां पर हो सकती है? श्रद्धांजलि देने के लिए और कौन कौन पहुंच सकता है पालम? देखिए, अभी किसी और के आने की फिलहाल कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि बस अब प्रधानमंत्री के आने का इंतजार किया जा रहा है। और प्रधानमंत्री जब श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे उसके बाद में तमाम और जो लोग हैं, जहाँ सेना के अधिकारी हैं या अन्य जो लोग हैं, वो यहाँ श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। उसके बाद में आज का फिलहाल का यही कार्यक्रम यहाँ रहने वाला है। कल सुबह 11 बजे जो जनरल बिपिन रावत हैं, उनके पार्थिव और उनकी पत्नी के पार्थिव शरीर को जो उनका जो आवास है 3 कामराज मार्ग, वहाँ रखा जाएगा। और 11 से लेकर 12:30 बजे तक जो सिविलियंस हैं, जो आम आदमी है, वो अपनी श्रद्धांजलि अर्पित उनको उनके घर पहुँच कर सकता है। उसके बाद में 12:30 से लेकर और 2 बजे तक जो आर्मी से या रक्षा जो से जुड़े हुए लोग हैं वो अपने जनरल को आखिरी विदाई दे सकते हैं, क्योंकि CDS तीनों सेनाओं के सर्वोच्च अब लीडर थे। तो सभी लोग अपनी श्रद्धांजलि पहुंच कर सकते हैं। उसके बाद में तकरीबन 2 बजे से उनकी जो अंतिम यात्रा है उनकी शुरुआत होगी 3 कामराज मार्ग से, और फिर वो बरार स्क्वायर पहुंचेगी। आप देख सकते हैं कि बस अब धीरे धीरे प्रधानमंत्री का काफिला, आप तस्वीरों में देख रहे हैं, धीरे धीरे प्रधानमंत्री का जो काफिला है वो अब यहाँ पहुंचना शुरू हो गया है। आप देख सकते हैं कि आगे जो प्रोटोकॉल की गाड़ियां हैं वो अब यहाँ उन्होंने राउंड लगाना शुरू कर दिया है। और अब से कुछ ही क्षणों के अंदर, बस अब कुछ ही क्षणों के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब यहाँ पहुँचने वाले हैं पालम टेक्निकल एयरपोर्ट। आप लाइव तस्वीरों में लगातार देख सकते हैं कि उनका जो रोड का जो प्रोटोकॉल है उसका फाइनल कॉल हो चुका है। आप लगातार अब गाड़ियां देख रहे हैं, एक एक करके जो फाइनल जो उनके रूट की जो गाड़ियां हैं, फाइनल प्रोटोकॉल की सिक्योरिटी से जुड़े हुए जो गाड़ियां हैं वो यहां पहुंचना शुरू हो गया है। और अब से कुछ ही क्षणों के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पालम टेक्निकल एयरपोर्ट पहुंचेंगे और सभी शहीद जवानों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। तो बस अब कुछ ही क्षणों का इंतजार है और अब कुछ ही क्षणों के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पालम टेक्निकल एयरपोर्ट पहुंचने वाले हैं। पूरा रास्ता जो है वो आम ट्रैफिक के लिए बिल्कुल बंद कर दिया गया है। अब बिल्कुल जो सारी फॉर्मेलिटीज़ हैं वो सुरक्षा से जुड़ी यहाँ पूरी कर ली गई हैं और बस अब चंद मिनटों का इंतजार है जब प्रधानमंत्री यहाँ पहुँचेंगे और अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। तो बिल्कुल पालम एयरपोर्ट पर हलचल तेज है। प्रधानमंत्री मोदी पहुंचने वाले हैं, प्रोटोकॉल की गाड़ियां वहां पर पहुंचना शुरू हो गई हैं। इंतजार प्रधानमंत्री मोदी का ही वहां पर हो रहा है। इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और NSA अजीत डोभाल वहां पर पहुंचे और अब प्रधानमंत्री मोदी वहां पर पहुंचने वाले हैं कुछ ही क्षणों के अंदर।
इससे पहले रक्षा मंत्री और एनएसए अजीत डोभाल दोनों ने परिवारजनों से मुलाकात की है, उनको ढाढ़स बंधाया है, उनके परिजनों से मिले हैं। सीडीएस रावत की बेटी ने उनके कॉफिन पर मत्था टेका। ब्रिगेडियर लिड्डर और सीडीएस जनरल बिपिन रावत, उनकी बेटियों ने ही पुष्प अर्पित करके उनको श्रद्धांजलि दी है। इसके अलावा जिन लोगों की जान गई है उनके परिजन वहां पर पहुंचे हुए हैं, उनके साथ इस वक्त बातचीत कर रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एनएसए अजीत डोभाल और प्रधानमंत्री मोदी भी वहां पर पहुंचने वाले हैं। पवन गौड़ इस पर नजर बनाए हुए हैं। पवन, प्रधानमंत्री मोदी श्रद्धांजलि देंगे और उसके बाद क्या उनके पार्थिव शरीर को सीधा घर पहुंचाया जाएगा सीडीएस जनरल रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत के, या फिर कल सुबह ही वो पार्थिव शरीर उनका घर पहुंचेगा? इस श्रद्धांजलि सभा के बाद आगे किस तरह के प्रोटोकॉल होंगे? बाद में उनके पार्थिव शरीर को रात में यहीं रखा जाएगा। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि देखिए धीरे धीरे प्रधानमंत्री का काफिला अब पहुंचने लगा है। तमाम जो गाड़ियां हैं सिक्योरिटी से जुड़ी हुई वो भी यहां पहुंचने लगी हैं। आप देख सकते हैं कि तमाम जो गाड़ियां हैं अब धीरे धीरे पालम टेक्निकल एयरपोर्ट को क्रॉस कर रही हैं और अब कुछ ही क्षणों के अंदर प्रधानमंत्री का काफिला पालम टेक्निकल एयरपोर्ट पहुंचने वाला है। आप बात कर रही थी कि पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि कार्यक्रम के बाद फिलहाल उनके जो पार्थिव शरीर है उसको यहीं रखा जाएगा। बाकी जो और जो जवान है जिनकी शिनाख्त नहीं हो पाई है उनके जो पार्थिव शरीर है उसको आरआर जो मिलिट्री का हॉस्पिटल है दिल्ली में वहाँ पहुँचाया जाएगा और आगे की जांचों के लिए उसको रखा जाएगा जिससे कि उनके पार्थिव शरीर की पहचान की जा सके। तो बाकी क्योंकि और उसके अलावा सुबह तकरीबन 11 बजे के आसपास इनके जो पार्थिव शरीर है उसको पहुँचाया जाएगा। जो उनका 3 कामराज मार्ग स्थित जो आवास है वहाँ पहुँचाया जाएगा। और अब आप देख सकते हैं तस्वीरों में, आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री का काफिला पालम टेक्निकल एयरपोर्ट पहुंच चुका है। आप देख सकते हैं गाड़ियां जो लगातार अब पालम टेक्निकल एयरपोर्ट के गेट से अंदर हो रही हैं और प्रधानमंत्री का काफिला अब लगातार अब धीरे धीरे अब पहुंच रहा है पालम टेक्निकल एयरपोर्ट के अंदर। आप तस्वीरों में लगातार देख सकते हैं कि अब यहाँ प्रधानमंत्री है वो पहुंच चुके हैं पालम टेक्निकल एयरपोर्ट और अब अंदर पहुंचकर वो तमाम जो जवान हैं उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। आप प्रधानमंत्री का जो काफिला है वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि तमाम जो गाड़ियां हैं काफिले की वो पहुंच चुकी हैं पालम टेक्निकल एयरपोर्ट और तमाम जो वीर जो जवान जो शहीद हुए हैं सीडीएस बिपिन रावत, उनकी पत्नी ब्रिगेडियर एस लिड्डर, उनके अलावा तमाम जो और जवान हैं वो शहीद हुए हैं उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। तो अब से बस कुछ ही क्षणों के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंदर बस पहुंचने वाले हैं और सभी जवानों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। तो तस्वीरों में हमने अपने लाइव तस्वीरों बिल्कुल पवन, और ताज़ा अपडेट यही, इस वक्त का बड़ा अपडेट यही कि प्रधानमंत्री मोदी का काफिला पहुंच चुका है पालम एयरपोर्ट और प्रधानमंत्री मोदी अब श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे हेलीकॉप्टर हादसे के शहीदों को। इंतजार प्रधानमंत्री का वहां पर हो रहा था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एनएसए अजीत डोभाल पहले से ही वहां पर उपस्थित हैं। सेना के तीनों ही प्रमुख वहां पर पहुंच चुके हैं। श्रद्धांजलि दी जा रही है, शहीदों को अंतिम विदाई दी जा रही है और प्रधानमंत्री मोदी का ये काफिला जो आप देख रहे हैं उसकी गाड़ियां जो हैं वो एक एक करके पालम एयरपोर्ट के अंदर जाती हुई दिखाई दे रही हैं। तमिलनाडु के हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हुए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका समेत 13 जवानों के पार्थिव शरीर करीब 7:45 बजे दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर लाए गए और तभी से ही उनके परिवार वालों का सैन्य अधिकारियों के पहुंचने का सिलसिला जारी था। उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही थी। एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री मोदी पहुंच चुके हैं। उनका काफिला जो गाड़ियां आप एक एक करके देख रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी पहुंच चुके हैं पालम एयरपोर्ट। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी शहीदों को श्रद्धांजलि दे चुके हैं, उनके परिवार वालों से मुलाकात कर चुके हैं और इस वक्त पालम एयरपोर्ट पर ही हैं। प्रधानमंत्री मोदी पहुंच गए हैं पालम एयरपोर्ट और उसकी ताजा तस्वीरें आप देख रहे हैं। यहां पर श्रद्धांजलि देने के बाद पार्थिव शरीरों को आज यहीं एयरपोर्ट पर ही रखा जाएगा और कल सुबह अंतिम दर्शन के लिए उनके परिवारजनों को सौंपा जाएगा। जिस तरह यह हेलीकॉप्टर हादसा हुआ, इतना भीषण और विभत्स तरीके से हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ, उसके बाद अभी तक जिन 13 लोगों की मौत इसमें हुई है उनमें से 3 को छोड़कर बाकियों की पहचान नहीं हो पाई है।
उनके शवों को आर्मी हॉस्पिटल ले जाया जाएगा और डीएनए टेस्ट के बाद उनके परिवार वालों को सौंपा जाएगा। 3 लोगों की अभी तक पहचान हुई है, जिसमें ब्रिगेडियर लीडर मधुलिका रावत और सीडीएस जनरल बिपिन रावत। सभी 13 शहीदों को आज श्रद्धांजलि दी जा रही है और प्रधानमंत्री मोदी उसके लिए पहुंच चुके हैं और उनकी अगवानी के लिए वहां पर मौजूद हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। तो ये पालम एयरपोर्ट से लाइव तस्वीरें। प्रधानमंत्री मोदी पहुंच गए हैं पालम एयरपोर्ट श्रद्धांजलि देने के लिए और उनकी अगवानी के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे। पूरे सैन्य सम्मान, राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार होगा पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत का। कल उनकी पार्थिव देह उनके घर पर होगी। जनता जनार्दन भी जाकर उनके अंतिम दर्शन कर सकती है, उन्हें पुष्प अर्पित कर सकती है। उसके लिए बाकायदा एक समय रखा गया है। उसके बाद सेना से जुड़े हुए लोग जो उन्हें श्रद्धांजलि देना चाहते हैं उसके लिए समय रखा गया है और फिर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। लेकिन उससे पहले करीब 7:45 बजे तमिलनाडु से यहाँ पर सभी की पार्थिव देह लाई गई और आज यहाँ पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम चल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी पहुंच गए हैं और हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हुए सभी को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। एक एक करके उन सभी की तस्वीर वहां पर लगाई गई है। ताबूत इस वक्त तिरंगा में लिपटे हुए नजर आ रहे हैं। इन 13 ताबूतों को देखकर देश इस वक्त रो रहा होगा। कर्तव्य को पूरा करते हुए हमारे जो अधिकारी हैं, जवान हैं, सैनिक हैं, उन्होंने अपने जान न्यौछावर कर दिए कह सकते हैं। यहाँ पर हेलीकॉप्टर चॉपर दुर्घटनाग्रस्त और उसमें हमने सीडीएस को खो दिया, अपने जनरल बिपिन रावत को खो दिया और उनके साथ ही 11 और जांबाज थे, उन्हें भी हमने खो दिया है। सीडीएस की पत्नी मधुलिका रावत वो भी हमारे बीच नहीं और ये सभी पार्थिव शरीर इस वक्त पालम एयरपोर्ट पर रखे गए हैं दिल्ली में, जहाँ पर सेना के तीनों विंग के प्रमुख ने श्रद्धांजलि दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने श्रद्धांजलि दी और इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं, नमन करते हुए, एक एक सैनिक को नमन करते हुए, उन्हें याद करते हुए, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए। और यहीं पर पालम एयरपोर्ट पर ही सभी सैनिकों के परिजन भी मौजूद हैं। पवन गौड़ इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और लगातार पालम एयरपोर्ट पर ही पवन मौजूद हैं। पवन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस वक्त श्रद्धांजलि दे रहे हैं। आपने बताया कि आज रात यहीं पर सभी पार्थिव शरीर होंगे और उसके बाद कल अंतिम संस्कार होगा, लेकिन 3 पार्थिव शरीर ही हैं जिनकी पहचान हो सकी है। अभी बाकी का डीएनए टेस्ट के जरिए ही पहचान हो सकेगा और उसके बाद उनके परिजनों को उनके पार्थिव शरीर सौंपे जाएंगे। जी, आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि देश के सबसे बड़े नेता यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेना के सबसे बड़े अधिकारी सीडीएस जनरल बिपिन रावत को अंतिम श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, उनकी पत्नी को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। उसके अलावा जो हेलीकॉप्टर हादसे में अन्य जो जवान जो शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, क्योंकि सिर्फ 3 ही लोगों की अभी तक शिनाख्त हो पाई है, सीडीएस बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत और ब्रिगेडियर एलएस लीडर। तो इन लोगों का अंतिम संस्कार कल किया जाएगा। बाकी लोगों को अभी उनकी शिनाख्त की जा रही है डीएनए टेस्टिंग के जरिए, परिवारीजनों से उनको उनके शरीर को दिखाकर उनकी शिनाख्त की जा रही है। तो जब शिनाख्त पूरी हो जाएगी और जब ये पता बिल्कुल पूरी तरह कन्फर्म हो जाएगा कि ये जो पार्थिव शरीर है ये उन्हीं का है, तो उसके बाद में उनके परिजनों को उनके पार्थिव शरीर को अंत्येष्टि के लिए सौंप दिया जाएगा। तब तक उनके जो पार्थिव शरीर है उसको जो आरआर हॉस्पिटल है जी पवन, और इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सैनिकों के परिजनों से मिल रहे हैं, हाथ जोड़े हुए हर परिवार के सदस्य के सामने से गुजर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नमन कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सैनिकों के परिजनों को भी, जिसमें किसी सैनिक की पत्नी यहाँ पर मौजूद है तो किसी का बच्चा यहाँ पर मौजूद है। जनरल बिपिन रावत, उनकी दोनों बेटियां और दामाद यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, सैनिकों के परिजन यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। बहुत अजीब सी स्थिति हो जाती है, अजीब सी घड़ी हो जाती है ये पवन, जो हालात इस वक्त देखने को मिल रहे हैं। हमने जाबाज अधिकारियों को, सैनिकों को खोया एक दुर्घटना में और हालात और स्थिति ऐसी बनी कि 10 की तो अभी तक पहचान भी नहीं हो पाई कि उनका पार्थिव शरीर उनके परिवार को मिल सके। लेकिन ये एक सैनिक का परिवार ही होता है कि ऐसी कठिन परिस्थिति में भी संयम बरत कर खड़ा रहता नजर
आता है। जब ऐसे हालात में किसी आम इंसान की आप कल्पना कीजिए तो वो बिखरा हुआ, टूटा हुआ नजर आएगा, लेकिन ये सैनिक का परिवार होता है जो इतनी मजबूती के साथ खड़ा नजर आता है। प्रधानमंत्री एक एक कर सबसे मिल रहे हैं इस वक्त, और प्रधानमंत्री इस वक्त पालम एयरपोर्ट से बाहर निकलते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद परिजनों से हाथ जोड़कर मुलाकात की उन्होंने। और जाहिर सी बात है, बात ऐसे वक्त में क्या की जाए, शब्दों की कमी हो जाती है। पवन, प्रधानमंत्री इस वक्त बाहर निकल रहे हैं पालम एयरपोर्ट से। जी बिल्कुल, सिर्फ प्रधानमंत्री ही नहीं, पूरा देश कृतज्ञ है अपने वीर सपूतों को लेकर, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। आपने देखा जब उनको तमिलनाडु से जब वेलिंगटन कैंप से जब सतूर लाया जा रहा था तो रास्ते में उनको सड़क मार्ग से लाया जा रहा था, क्योंकि मौसम खराब था तो उनको हेलीकॉप्टर से वहाँ लाने का पहले कार्यक्रम था, लेकिन हेलीकॉप्टर को उड़ने में समस्या थी तो इसलिए सड़क मार्ग से लाया गया था। तो पूरा जिस रास्ते से वो आ रहे थे, जिस गाँव से गुजर रहे थे, वहाँ पूरा गाँव पूरा रोड पर खड़ा था और उनको अपनी श्रद्धांजलि, अपनी अंतिम विदाई दे रहा था। अगर बात करें उनके परिवारों की तो यही खासियत है भारतीय सेना की कि भारतीय सेना के जो जवान हैं वो तो युद्ध के मैदान में लड़ते ही हैं, लेकिन उनका परिवार भी इतना मजबूत हो जाता है कि वो हर कठिनाई, हर स्थिति से निपटने को तैयार रहता है। और हमने देखा कि ऐसी परिस्थिति में जब उनका किसी का भाई, किसी का बेटा, किसी का पति उनके सामने अगर शहादत को प्राप्त करता है और उनके पार्थिव शरीर उनके सामने रखा होता है, लेकिन उनके धैर्य की आप कल्पना कीजिए कितना धैर्य की कल्पना की ही नहीं जा सकती पवन, कि वो अपनी सारी भावनाओं को समेटते हुए कल्पना की ही नहीं जा सकती। चट्टान सा हृदय चाहिए इस तरह अंतिम विदाई देने के लिए अपने उस परिजन को जिसके इर्द गिर्द उनकी कभी दुनिया बसती थी, लेकिन वो देश को समर्पित था। और इस वक्त तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह श्रद्धांजलि दे रहे हैं। दरअसल जिन 13 लोगों की जान गई है उन सब की तस्वीरें एक साथ लगाई गई हैं, वहां पर भी सब पुष्प अर्पित कर रहे हैं। और उसके अलावा तिरंगे में लिपटे हुए वो कॉफिन्स जिसके अंदर सबकी पार्थिव देह है, वहां पर भी पुष्प अर्पित किए जा रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने श्रद्धांजलि दी, उससे पहले इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी ने की, हाथ जोड़कर नमन किया, पुष्प अर्पित किए और अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह श्रद्धांजलि दे रहे हैं। अंतिम पथ पर जांबाज जनरल और वो सभी जांबाज जिन्होंने इस हेलीकॉप्टर हादसे में अपनी जान गंवाई है, उनके परिवार वाले यहां पर उपस्थित हैं। एनएसए अजीत डोभाल जो कि उनके परिवार वालों से सबसे पहले आते ही उन्होंने पालम एयरपोर्ट पर मुलाकात की थी, बातचीत की थी, फिर रक्षा मंत्री वहां पहुंचे और अब प्रधानमंत्री मोदी उन्होंने श्रद्धांजलि दी सभी 13 वीरों को। और उसके बाद अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पुष्प अर्पित करके एक एक करके हर उस जांबाज को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और ये एनएसए अजीत डोभाल इस वक्त श्रद्धांजलि देते हुए नजर आ रहे हैं, जहां पर सभी लोगों की तस्वीरें रखी हुई हैं। उन्होंने श्रद्धांजलि दी और यहाँ पर राजनाथ सिंह को आप देख रहे हैं, रक्षा मंत्री, और वो श्रद्धांजलि एक एक पार्थिव शरीर के सामने जाकर नमन करते हुए, पुष्प अर्पित करते हुए श्रद्धांजलि दे रहे हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। और ये दो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। प्रधानमंत्री जो अभी अभी पालम एयरपोर्ट से बाहर निकले, सेना का प्रोटोकॉल होता है उसके हिसाब से ही पूरा कार्यक्रम होता है। और ये जो पूरा कार्यक्रम है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले श्रद्धांजलि सभी सैनिकों को दी और उसके बाद वो बाहर निकल चुके हैं, उनका काफिला निकल चुका है। और दूसरी तस्वीर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नजर आ रहे हैं। वहीं अजीत डोभाल एनएसए वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट भी यहाँ पर मौजूद हैं। सैनिकों के परिजनों से भी मुलाकात और बात चल रही है। ये देखिए, एनएसए अजीत डोभाल सैनिकों को नमन करते हुए, श्रद्धांजलि देते हुए आपको नजर आ रहे हैं। पालम एयरपोर्ट की ये जो तस्वीर है, पूरा देश इस वक्त पालम एयरपोर्ट को ही देख रहा है कि यहाँ किस तरह से अपने सैनिकों को सम्मानित किया जा रहा है, याद किया जा रहा है। आस्था सेना का जो प्रोटोकॉल होता है उसके तहत ये पूरा का पूरा कार्यक्रम हो रहा है। लेकिन सबसे पहले जब सेनाध्यक्ष पहुंचे यहाँ पर, नरवणे पहुंचे, तो उन्होंने भी सभी परिवारों से बात की। और कल जब दुर्घटना की खबर आई थी, जब अनहोनी की खबर आई थी, एक एक कर सेना के तमाम अधिकारी वो अपने सैनिकों के परिजनों के साथ जुड़ गए। न सिर्फ अधिकारी बल्कि अधिकारी की पत्नी और परिजन भी जुड़ गए। तो ये हमारे भारतीय सेना की खासियत है। बिल्कुल। और हमारे साथ इस वक्त पीके मिश्रा जी भी जुड़े हुए हैं, एक्स-डीजी हैं बीएसएफ के, और
पीके मिश्रा जी, इस वक्त तस्वीरें जो देख रहे हैं हमारे दर्शक, प्रधानमंत्री मोदी ने श्रद्धांजलि दी है सभी 13 शहीदों को। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी श्रद्धांजलि दी है। पूरा देश जो है नम आंखों से अंतिम विदाई दे रहा है, लेकिन ये सिलसिला यहीं नहीं रुकेगा। अभी अंतिम दर्शन के लिए भी उनका पार्थिव शरीर कल उनके घर जब जाएगा तो खास तौर पर कुछ वक्त इसके लिए रखा गया है कि जो भी चाहे श्रद्धांजलि देना, जो भी चाहे पुष्प अर्पित करना, वो उनके घर पर जाकर उनको विदाई दे सकता है। बिल्कुल, ये सिलसिला यही खत्म नहीं होगा। कल दिन भर जो है सिर्फ कोई भी व्यक्ति, पूरे सिविलियंस को अलाउ किया गया है, वो 3 कामराज मार्ग पे उनका जो सदन है वहां पर जा करके पुष्पमाल्य अर्पण कर सकते हैं, उनको स्मृति तर्पण कर सकते हैं। और उसके बाद तीनों सेना के लिए, आर्मी नेवी एयरफोर्स के लिए भी टाइम रखा गया है और उसके बाद 2 बजे जो है उनका जो है काफिला वहां से फिर निकलेगा। लेकिन इसमें मैं बताना चाहता हूँ, अभी अजीत डोभाल जी वहां पर श्रद्धांजलि दे रहे थे। मेरे को पता है अजीत डोभाल जी और जनरल रावत ये दोनों घनिष्ठ मित्र थे, बहुत घनिष्ठ मित्र थे। मैं पर्सनली इसके बारे में जानता हूँ और जो ठेस पहुंचा होगा अजीत डोभाल जी के दिल में वो मैं अभी सहन नहीं कर सकता। मेरे को पता है इन दोनों जो है वो बहुत, जैसे कि बोलते हैं, जो जितने ऊंचे पदवी पर रहता है उतना झुका हुआ रहता है। वो ग्राउंड लेवल ऑफिसर्स हैं दोनों, अजीत डोभाल जी और जनरल रावत जी, और दोनों घनिष्ठ मित्र थे। बिल्कुल, और दोनों ने एक साथ सेना को मजबूत करने का जो सपना देखा, जो एक रणनीति बनाई और इंटीग्रेटेड थिएटर उसका सपना देखा, उस पर काम मिलकर कर रहे थे ये। और इस वजह से भी और करीबी नजदीकी आती गई, क्योंकि सेना को मजबूत करना था। दोनों की सोच यही थी कि सीमा को और मजबूत करना था, सेना को और मजबूत करना था। पीके मिश्रा जी, ये बात हो रही है और साथ ही आज जो तस्वीर एक और देखने को मिली पालम एयरपोर्ट पर ही, कि जितने भी अधिकारी पहुंच रहे हैं वो सभी सैनिकों के परिजनों से मिल रहे हैं, उनके साथ वक्त बिता रहे हैं। एक जेस्चर जो है वो यही है कि आपके अपने चले गए लेकिन पूरी सेना एक है, पूरी सेना ही आपके परिवार है और कोई भी परिवार छूटेगा नहीं। भारतीय सेना की ये खासियत ये भी देखने को मिली। ये खासियत जो हम एक चीज बताऊं, एक जवान के धर्मपत्नी जो है वो आर्मी चीफ से सीनियर है। आर्मी चीफ, डिफेंस चीफ जो है एक जवान का पत्नी को भी सैल्यूट करेंगे। ये हमारा खासियत है। परिवार हमारा जो हमारे जवान है, ये जवान तभी बॉर्डर में काम करते हैं क्योंकि उनको जोश, उनको जो दिल जो है और उनको बढ़ावा जो दिया जाता है ये उनके परिवार से मिलता है। उनका परिवार उनके पीछे खड़ा हुआ है और मोरल उनका तभी अप रहता है जब उनका परिवार उनके साथ है और परिवार उनको पुश करते हैं, देश के लिए आप काम करो, हम आपके पीछे खड़े हैं। इसलिए क्योंकि वो बॉर्डर में कभी नहीं सोचता कि मेरे वाइफ कैसी है, मेरे धर्मपत्नी कैसी है, मेरे बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं, उनको क्या सुविधा मिलता है या नहीं, उनका घर कैसा है। सब कुछ जो है परिवार अपने आप को देखते हैं क्योंकि उनको पता है उनके पिता या उनके हस्बैंड बॉर्डर में कार्यरत है और उनको वो उस डिफिकल्ट परिस्थिति में वो वहां पर तकलीफ देना नहीं चाहते हैं। और थैंक्स टू आवर लेडीज, जो हमारे जवान के जो धर्मपत्नी है, जो इस तरीके से अपने बच्चों को संभालते हैं, मैं उनको सैल्यूट देता हूं। और वही है जो हमारे धरोहर है, हमारे परिवार वही है, जो जवान के परिवार फैमिलीज है वो हमारे परिवार है। हम उनको लेके चलते हैं, वो हम उनके साथ है, हम उनके लिए हैं, वो हमारे लिए है। पीके मिश्रा जी, एक सवाल मन में, जहन में लोगों के जरूर आता होगा कि आखिर वो कौन सी बात है, आखिर वो कौन सी बात है जो एक सैनिक के परिवार को इतना मजबूत बना देती है। क्योंकि आप छोटे जवान, अधिकारियों की हम बात ना करें, जवानों की भी बात करें, बहुत ज़्यादा सैलरी भी नहीं होती है। बहुत से जवान ऐसे जिनकी जो पृष्ठभूमि है बहुत ही गरीब तबके से आते हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर तबके से आते हैं और वो भी शहादत दे जाते हैं। बावजूद इसके घर के हालात बिगड़ जाएं, लेकिन उसका पिता, उसकी माँ यही कहती है कि मेरा जो दूसरा लाल है उसे भी हम देश की सेवा में भेजेंगे। क्या हुआ, एक लाल चला गया तो। आखिर ये कौन सी बात है जो इस तरह की प्रेरणा देती है?
एक जो डिसिप्लिन है, देश हित है, वो देश का धर्म जो है, पहला है देश धर्म डिसिप्लिन, ये अपना डीएनए में रहता है, उस परिवार का डीएनए में रहता है। उनका जो उनका जो पिता माता और इनका जो अपना धर्म पत्नी है, वो गर्व महसूस करते हैं कि मेरा लड़का, मेरा हस्बैंड वो बॉर्डर में कार्यरत है, देश का हित के लिए देश को गार्ड करता है, उसके लिए वो खुद अपने आप को गर्व महसूस करते हैं। इसलिए ये बिल्कुल सैल्यूट के, मैं उनको सैल्यूट देता हूं। और ये चीज जो है बहुत बढ़ करके हमको सोचना पड़ेगा, किस कठिन परिस्थिति में जब वो उनके आदमी उनके साथ नहीं रह रहा है, तब वो लेडी कैसे अपने बच्चों को, अपना घर को कैसे संभालती है। पता है, आप खुद ही बता रहे थे, एक जवान को कितना महीने का सैलरी कितना मिलता है। कठिन वाकई वो परिवार का ही हौसला होता है, वो परिवार का ही साथ होता है जो उनको प्रेरित करता है, जो उनको हिम्मत देता है कि आप देश की रक्षा करें, आप देश की सेवा में अपने पूरे जीवन को लगाएं, परिवार की चिंता मत करें, हम ढाल बन के आपके पीछे खड़े हैं, हम हमेशा आपको हिम्मत देंगे। लेकिन आपने एनएसए अजीत डोभाल और सीडीएस जनरल बिपिन रावत की खास बॉन्डिंग का जिक्र किया थोड़ी देर पहले। मैं चाहूंगी कि आप बताएं किस तरह की जुगलबंदी थी, और बहुत घनिष्ठता है दोनों में, आप इस तरह का भी दावा कर रहे हैं, तो आखिर देश को लेकर, विजन को लेकर किस तरह की बातें, प्लानिंग या रोल इन दोनों का रहा है? एज अ टीम क्या करिश्मे इन्होंने किए हैं? ये टीम स्पिरिट जो है वो उत्तरांचल से ही शुरू हुआ। दोनों एक ही जगह को बिलोंग करते हैं और दोनों ही देश के लीडर हैं। दोनों का विजन एक ही है। विजन वो है, मिशन यही है कि देश का बढ़ोतरी हो, डिफेंस का बढ़ोतरी हो और मॉडर्नाइजेशन ऑफ आवर डिफेंस, ये जो दोनों चीज है। और इंडो अपना LAC LOC ये दोनों को मजबूत करना, और उसके बाद दोनों का कार्य कुशलता आप देखेंगे। जब अफगानिस्तान में तालिबान टेक ओवर किया, उस टाइम पे हमारा बॉर्डर पे जो चाइना कॉन्फ्लिक्ट ने शुरू कर दिया, उसके साथ साथ टर्की और चाइना मिलकर के पाकिस्तान को जो लॉजिस्टिकल सपोर्ट दिए, और वहां पर प्रॉक्सी वार थोड़ा बढ़ने जा रहा था, तालिबान इशू बढ़ते गया, उस टाइम पे इन दोनों का दोस्ती है वो देखने लायक। सिर्फ उन्हीं के लिए उनका प्लानिंग और उनका जो जिस तरीके से उन्होंने देश का डिफेंस के लिए कार्य करते थे, पर्टिकुलरली मैं बताऊं सबमरीन के लिए, राइफल्स लाने के लिए, S-500 के लिए, S-400 का डिप्लॉयमेंट के लिए, और LAC पर जो है मिसाइल्स और ड्रोन्स और सैटेलाइट डिप्लॉयमेंट के लिए, और माउंटेन ब्रिगेड, माउंटेन डिव और अटैक डिव को डिप्लॉयमेंट करना, और दूसरा है फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए एयर स्ट्रिप बनाना। ये सब चीज जो है ये दोनों का ही काम है, दोनों का जुगलबंदी है, जो कि मोदी जी के अंडर में सिर्फ 2 ही कमांडर थे और दोनों कमांडर से उनका एक हाथ निकल गया। बिल्कुल। अब पीके मिश्रा जी, अब अगला सवाल तो और भी बड़ा हो जाता है। अभी इस वक्त श्रद्धांजलि दी जा रही है, पवन के पास चलेंगे। उससे पहले ये आपने जो एक सवाल यहाँ पर छेड़ा कि एक हाथ चला गया, एक बाजू चला गया, अब कैसे उस कमी की पूर्ति हो सकेगी, यहाँ एक सवाल खड़ा हो गया। उस सवाल का जवाब लें उससे पहले पवन गौड़ का रुख कर लेते हैं, हमारे सहयोगी पालम एयरपोर्ट पर मौजूद हैं। पवन, आपके पास आती हूँ। एनएसए अजीत डोभाल, उन्होंने भी श्रद्धांजलि दी, प्रधानमंत्री ने, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने श्रद्धांजलि दी, अभी परिजन वहाँ पर मौजूद हैं। आपके पास और क्या खबर है? देखिए, आपको बताना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एनएसए अजीत डोभाल, ये तीनों व्यक्ति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद यहाँ पालम टेक्निकल एयरपोर्ट से रवाना हो गए हैं। और अब बाकी अभी सैन्य अधिकारी जो हैं वो पालम टेक्निकल एयरपोर्ट के अंदर हैं, क्योंकि आगे की प्रक्रिया होनी है। क्योंकि सिर्फ 3 ही लोगों की शिनाख्त हो पाई है, तो इन 3 लोगों के शरीर को यहाँ अभी रखा जाएगा। उसके बाद उसके अलावा जो अन्य 10 लोगों का पार्थिव शरीर है उसको यहाँ से जो RR हॉस्पिटल है वहाँ ले जाया जाएगा, क्योंकि DNA टेस्टिंग की रिपोर्ट भी आनी है। उसके अलावा परिवारीजनों से उनकी शिनाख्त भी करवानी है। जब दोनों रिपोर्ट मिल जाएंगी तो उसके बाद में उनके जो पार्थिव शरीर है उनको परिजनों को सौंपा जाएगा और उसके बाद में उनकी अंत्येष्टि का कार्यक्रम किया जाएगा। लेकिन तब तक उनकी जो पार्थिव शरीर है उसको RR हॉस्पिटल, जो कि दिल्ली कैंट में है, आर्मी का बड़ा एक हॉस्पिटल है, उसमें वहाँ रखा जाएगा। और अभी
बाकी और सब जो तीनों लोगों के पार्थिव शरीर को यही पालम टेक्निकल एयरपोर्ट पर रखा जाएगा और यहाँ से कल सुबह तकरीबन 9 बजे जो ब्रिगेडियर एल.एस. लीडर हैं उनका अंतिम संस्कार बरार स्क्वायर पर किया जाएगा। और उसके अलावा जो जनरल CDS बिपिन रावत हैं उनका और उनकी पत्नी का जो अंतिम संस्कार है वो कल दोपहर के बाद में किया जाएगा। पहले उनका जो पार्थिव शरीर है उसको सुबह 11 बजे से लेकर 12:30 तक जो आम जो लोग हैं उसके लिए श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए रखा जाएगा। 12:30 से लेकर और 2 बजे तक देश की जनता भी अपने पहले CDS जनरल बिपिन रावत के अंतिम दर्शन करना चाहती है और आपने विस्तार से बताया कि किस तरह से यहाँ प्रधानमंत्री मोदी ने श्रद्धांजलि दी, वो अब वहां से लौट चुके हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वहां पर हैं, अजीत डोभाल वहां पर हैं, पर इन सभी के पार्थिव शरीरों को आज पालम एयरपोर्ट पर ही रखा जाएगा और बाकी जिनकी अभी तक पहचान नहीं हो पाई है उनको दिल्ली कैंट के RR अस्पताल में ले जाया जाएगा जहां पर DNA टेस्ट होगा। इस बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी हुई है, पल पल की अपडेट आपके लिए लाएंगे। फिलहाल एक ब्रेक, कहीं मत जाइएगा।